ग्रीटिंग्स एवरीवन। प्रणाम और नमो नित्यानंदा। मैं आज फिर बैठा हूँ स्वामी जी के पास, स्वामी विजयानंद जी के पास। और ये है नित्यानंद ध्यान मंदिर, बेबिनकोप, बैलोंगल, बेलगाम, कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में है, साउथ इंडिया में। और आज हम फिर दोबारा से बात करेंगे अवधूत तत्व और खासकर नित्यानंद तत्व। तो नित्यानंद तत्व के बारे में स्वामी जी हमेशा यहाँ पे प्रचार करते आए हैं। काफ़ी उन्होंने बुक्स लिखे हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनके साथ शेयर करते हैं। और उनका पूरा जीवन इसके अंदर गया है नित्यानंद तत्व को ये करने के लिए। और जैसे मैंने बताया था फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ स्वामी जी के पास आया, काफ़ी सारा ज्ञान नित्यानंद के बारे में मुझे इनसे ही पता चला। पहले तो वो बुलाए, फिर उसके बाद कुछ पता नहीं था, तो स्वाभाविक है कि इनके पास आने के बाद ही मुझे इसका पूरा ज्ञान हुआ। और उतना ही नहीं, काफ़ी कुछ जैसे अवधूत तत्व है और अवधूतों के साथ जो मेरा मौका मिला जानने का वगैरह, वो इनके थ्रू ही हुआ माध्यम से। तो मैं इनको एक माध्यम समझता हूँ जो इस तत्व के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उसका ये भी करते हैं, खुद भी जीते हैं इसको इस तरीके से। तो आज हम भगवान नित्यानंद के बारे में थोड़ा जानकारी और हासिल डीप में इनके पास से हासिल करेंगे, जो हमको शायद किताबों में भी ना मिले सुनने को, तो इनके पास से हम वो आज ले लेंगे। तो स्वामी जी नमो नित्यानंद। ये पहले तो एक सरल सवाल आपसे कि नित्यानंद यानी है कौन? अभी अजातवाद तत्व अनुष्ठान और प्रचार के लिए नहीं, करने के लिए एक अवतार का आवश्यकता। हम बहुत पीछे गए तो नित्यानंद भगवान के पहले अय्यप्पा स्वामी का अवतार आया था। अच्छा। वो नित्यानंद बाबा का चरित्र में क्या होता है बोले तो, उन्नी अम्मा को एक स्वप्न गिरता। स्वप्न में शिव और विष्णु का दर्शन होता है। दर्शन होने के बाद वो रात को वो अय्यप्पा स्वामी मंदिर के सामने जाते हैं। उधर जाके देखे तो एक बच्चा सोया है। बच्चा एक शाम के नीचे, वो कहानी में हमको मालूम पड़ता है। तो क्या होता है बोले तो, अय्यप्पा स्वामी अवतार हरिहर वेद था बहुत। शिव और विष्णु का झगड़ा, राक्षस और देव का ऐसा कहानी था। वो वेद परिहार करने के लिए अय्यप्पा स्वामी का अवतार था। अच्छा। तो भी वेद ऐसा ही रह गया। तो अजातवाद तत्व का औषध का वो पूर्ण अवतार से परब्रह्म रूप से नित्यानंद अवतार आ गया। अच्छा, ओके। वो माँ बाप कौन बोल के प्रचार नहीं हुआ। हाँ। क्यों बोले तो उसको एक जाति को सीमित कर देते हैं। ये उसका पिता ऐसा जाति, माँ ऐसा जाति, ऐसा बोल के, इसलिए उसका वो गुप्त है, ऐसा रहते हैं। होने के बाद क्या हो गया, अभी नित्यानंद बाबा का कहानी ऐसा सुने तो विश्वास नहीं करेगा। हम भक्ति मार्ग में अलग ये होता है और ज्ञान मार्ग में आने के बाद, ध्यान करने के बाद उसका मीनिंग अलग होता है। मैं भी 2 बार अय्यप्पा स्वामी का उधर गया। अच्छा। इधर अय्यप्पा स्वामी को गए थे, मैं बहुत पीता था। अय्यप्पा स्वामी को गए तो ये पीना बंद होता है बोल के मेरे को माला डालने के बोला, मैं भी डाला। अच्छा। वो टाइम में रात को सिलोआ बोल के एक क्रिश्चियन था। अच्छा। उसका घर में कोई ना था, वो मेरा सेवा करता था, मेरे को सोने के लिए जगह देता था। अय्यप्पा स्वामी को गया। पूरा होने के बाद तो भक्ति मार्ग में वो 48 डेज मेरे को एक अच्छा पूरा छोड़ दिया। तंबाकू नहीं खाने का और सच बोलने का, ऐसा पूरा पद्धत था। वो टाइम जाने के बाद उधर हम जंगल में जाते टाइम रात को सोया। रात को सोने के बाद क्या हो गया बोले तो, उधर नेक्स्ट इसमें सोए थे, एक बच्चे का सिर काट के शेर ने लेके गया। वो मंड्या का थे, वो लोग रोने लगा। एक घटना। और हम पानी में डूब के एक पत्थर लेने का बोला हमारा गुरु स्वामी। वो पूरा गंदा पानी था, वो स्वर्ग को जाते बोला। मैं उसको बिलीव नहीं किया, ये डाउट था। मैं गुरु पूछने गया ना,
मेरे को नास्तिक बोलते थे, नास्तिक नहीं, परीक्षा करने के लिए आया बोलते थे। मैं एक एक घंटा में एक एक क्वेश्चन पूछता था, डाउट आता था। तो शेर का दूध अयप्पा स्वामी ने लाया, शेर के ऊपर बैठ के दूध लाया बोलता है। शेर के ऊपर बैठ के कंट्रोल करना भगवान, शेर उसको खाते टाइम रक्षण क्यों नहीं कर दिया? ऐसा क्वेश्चन कोई तो आंसर नहीं था। ऐसा हो गया, सेकंड टाइम हो गए तो भी मेरे को तो 48 दिन में अच्छा था। वो माला छोड़ने के बाद वापस दारू पीने के लिए स्टार्ट हो गया, इलास्टिक जैसा। ऐसा छोड़े तो वापस वही स्थिति आते, तो भी उसमें 1000 में एक लोग बदलते। बाद में इधर आके बेविनकोप में आके पूरा परिक्रमण करके संचार करके इधर बैठने के बाद ध्यान में मेरे को अयप्पा स्वामी का तत्व का उसमें रहस्य रहता है, अजातवाद तत्व है। बाद में उसको मेरे को ध्यान में पूरा मेरा क्वेश्चन को पूरा आंसर मिला, मेरा समस्या को परिहार मिला। एक अद्भुत नॉलेज अपने आप आ गया, वो नित्यानंद भगवान ने दिया ध्यान में। बोले तो क्या, बोले तो अयप्पा स्वामी बोल के काला कपड़ा डालते हैं, वो अज्ञान का है। अच्छा, हम अज्ञानी होते हैं। 48 दिन साधना करते टाइम लेडीज का हाथ में खाने का नहीं, होटल में खाने का नहीं, सच बोलने का, सबको स्वामी 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 बोलने का, अम्मा स्वामी, अप्पा स्वामी, अज्जा स्वामी, लड़का स्वामी, सबको स्वामी बुलाने का। बोले तो वो टाइम मेरे को क्या होता था, डाउट था। स्वामी बोले तो सब लोगों को एक हमारा इसमें स्वामी बोले तो गौरव का स्थान है, सबके अंदर स्वामी को देखते हैं, तो अजातवाद तत्व है। करेक्ट। ऐसा वो करके बाद में इरुमुडी बोल के इधर रखे जाते, हमको ऊर्ध्व दृष्टि प्राप्त होता है। हम अज्ञानी चल के जाते में पाँव में चप्पल नहीं, मुश्किल में जाते हैं। बोले तो दुनिया बोले तो पूरा कांटे हैं, पत्थर है, उसके ऊपर हम जीवित करने का। बाद में जाने के बाद क्या होता है, इरुमुडी नीचे रखते वापस रखते, वापस नीचे रखते वापस रख रहेगा। ऐसा जाने के बाद 3 पर्वत हम एक करके जाने का, तमोगुणा, रजोगुणा, सात्विक गुणा। अच्छा, ये 48 दिन किया नाम, उसको शास्त्र क्या बोलते हैं, नेति। अच्छा, कपड़ा डाला, अज्ञान नहीं गया, काल नेति बोलते हैं। और सिर के ऊपर ये रखा, ऊर्ध्व दृष्टि हो गए, नेति बोलते हैं। ये भी नहीं। तमोगुणा, एक पार्ट, करिमला, नीलिमला, एरिमला, 3 मले दाटने का। 7वां रजो तमोगुणा, पार करके जाने का, भावातीतम त्रिगुण रहितम, तो भी नेति बोला, वो भी नहीं। बाद में हड़ौदा नदी में स्नान किया, पवित्र नहीं हो गया, वो भी नेति। वेतन तुलल बोल के पूरा हम शत्रु से झगड़ा करते हैं दुनिया में, वो भी क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद, वो गया नहीं, अंदर है, उसको भी क्या बोलते हैं, नेति। बाद में उधर गए तो गोल्डन का स्टेप है, हाँ, उधर ऊपर जाने के बाद वो वेदपुरा गया। उधर क्या होते हैं, 18 अक्षोहिणी सैन, 18 पुराण, 18 को बहुत 8 1 + 9 18 स्टेप्स का स्टेप है साधना में। उधर ऊपर गया नेति। अच्छा, और क्या हो गया, उधर जाने के बाद मूर्ति देखता है, उधर पूजा रह लगे, हम बाहर है। इतना पूरा करके पूरा लोग हम पूजा करते थे, उधर अलग है। तो मूर्ति भी, वो भी नेति है, नहीं वो भी नहीं है, नेति। बाद में संक्रमण बोलते हैं, मकर संक्रमण, चक्र को क्रमण करके, एक चक्र को भेद करके ऐसा संक्रमण, 6 चक्र को पार होके जाने का, अंदर है अयप्पा, कैसा है। तो ऊपर गए तो परब्रह्म, उधर गया ज्ञान का लाइट हो गया, लाइट दिखता है, वही लाइट। अच्छा, शबरीमला वाला वही, वो ज्ञान का लाइट है, वो तत्व है, कैसा। ये अंदर होने का मकर संक्रमण, मकर ज्योति किधर है, अंदर है, वो बाहर करके दिखा है। अच्छा, ये नित्यानंद ने दिखा है कैसा। इसलिए अयप्पा स्वामी लोग पूरा गणेशपुरी जाते हैं, अच्छा, कांजनगढ़ जाके जाते हैं, वो कनेक्शन है। इसलिए ऐसा तत्व हो गया। वो अभी टीका नहीं किया, पहले डाउट था, डाउट आने के बाद हमको हमारा अंदर रिप्लाई मिलता है, इसलिए ध्यान शिफ्ट है, अंतर्मुखी होने के बाद हमारा क्वेश्चन को हमारे अंदर ही आंसर है। दूसरा बोले तो ओपिनियन है, करेक्ट। खुद अपने आप त्याग होना चाहिए। एक ओके साधना में पूरा हम भूल जाते हैं, बाद में शरीर भूल जाते हैं,
तो लोग बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं, अय्यप्पा स्वामी 48 दिन अच्छा रहते हैं लोग, बाद में दारू पीते हैं। इसलिए मैं बोलते 48 दिन अच्छा हो गया ना, उसको रिपीट ये देखो क्या है, उतना दिन शांत रहता है ना, दूसरे को कोई तकलीफ नहीं। ऐसा बाद में उसमें 100 में 1 बदल जाएगा, 2 बदल जाएगा, मैं बदल गया। वो साधना करते करते कैसे स्टेप में एक वस्तु यही जन्म में होता है। स्वामी जी वो कठिन है बोल के हर साल भी करते होंगे ना वो, फिर हर बार भी करते बोले तो वो व्यापार है। उधर 18 बार जाने के बाद एक नारियल का पेड़ उधर करते बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इधर ही नारियल का पेड़ ये करो, इधर नारियल, वो जंगल में जाके क्या कर रहे। तो मैं कश्मीर को रोज जाने का क्या फायदा है। मैं हिमालय जाता है बोला किसको, सुगलज्जा को, हिमालय जाके इधर ठंडा करके क्या फायदा बोला, इधर ही बर्फ में बैठो। अरे अंदर अवधूत था, सामने अवधूत है, और भी हिमालय जाते बोले तो। सोगलजा इनके गुरु थे जो एक बड़े अवधूत थे, उनके बारे में सुबह मैंने जिक्र किया था। तो स्वामी जी अगर ऐसे तत्व इतना ये है, तो ये मेरा अंदर आ गया, ये सबको नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा, दूसरे जाने वाले को बोलते हैं क्या बोलते हैं बोलेगा। हाँ सही है, मतलब अंदर से ही बहुत होना चाहिए उसका। हमारा क्वेश्चन को हमारा अंदर ही आंसर है, टाइम लगता है। तो इसके लिए शायद भगवान नित्यानंद ने भी सब बाह्यमुखी भी लोगों को प्रचार दिया, मतलब जो भी उपाय दिए बाहर से भी दिए उन्होंने, कभी सबको अंदर नहीं बोला क्योंकि शायद उनको समझ थोड़ा नहीं लोगों को मोक्ष हो गया, तो भी तत्व प्रचार के वो सिद्ध गुरु को बनाया, और सब जात का लोगों को गुरु पदवी दिया, शिष्य नहीं बनाया, सिद्ध गुरु बनाया। कैसा सही सही। नित्यानंद बाबा का कनेक्शन किसका, वो गुरु बन के उसका तत्व प्रचार बहुत लोग ने किया, और बहुत लोगों के नहीं गुरु बनाए। 48 वो लोगों को उधर नहीं बिठाया, सामने जाओ बोला, दूर दूर भेजता है। महापानंद स्वामी का एक जगह इसको अभी जनानंद स्वामी दत्तात्रेय बोले तो ये कौन है, परब्रह्म है। आपको शायद पता नहीं, भगवान नित्यानंद ने इनको जनानंद स्वामी को जो कांजगाड़ में रहते हैं उनको दत्त स्वरूप बोला है, दत्त अवतार बोला है उनको। दत्तात्रेय गणेश कांजगाड़ में जाओ बोलते थे नासिक लोगों को, नासिक का लोगों को बोला तुम अभी आपको कांजगाड़ में कैसा बोले तो गाणगापुर से आते हैं, बेड़ने सिरड़ का लोग उधर आते हैं दत्त जयंती को, नासिक का लोग उधर आते हैं। अच्छा, जनानंद स्वामी का दर्शन के लिए आते हैं, उसके लिए आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पैदल भी आते हैं सब, पैदल चल के जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। स्वामी जी गुरुवन का भी अभी कांजगाड़ में जो गुरुवन है, गुरुवन का ज्यादातर हमको इतना ही मालूम है कि भगवान नित्यानंद वहां बैठते थे, लेकिन मेरे ख्याल से उससे भी डीप कुछ होगा उनका कनेक्शन। हाँ, एक दिन एक लड़का आया था, वो ये जो होने के बाद मेरे को मिला, वो पूछा अंदर क्या है। अच्छा, अंदर हाथ पकड़ के अंदर लेके गया, उधर पूरा ऋषि मुनि थे, रामायण काल का पूरा, उसको उसका क्या भाग्य है। बड़े लोगों को नहीं बताया, बच्चे को बताया, बच्चे को दिखाया, पूरा दिखाया। दिखाने के बाद अभी थोड़ा दिन पहले उधर ऐसा है, उधर ऋषि मुनि पूरा रहते, सिद्ध रहते, ऐसा वो गुरुवन बोले तो पूरा गुरु मार्ग ऋषि मुनि का जगह है, इधर जाके वो बैठते थे। बाद में उधर ये बनाया ना अष्टसिद्धि लिंग, वो लिंग जनानंद स्वामी को बताया, बाहर सिद्धि का पीछे मत पड़ो, गुहा के अंदर जाओ, इसलिए अल्लाह प्रभु गुहेश्वर बोला, अंदर भगवान है, ध्यान करके अंदर जाओ बोल के वो तत्व है दिखाया। ओके 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 ओके। और उधर दीक्षा दिया तुलसी माता को, सिर्फ एक को, दूसरे को किसको नहीं। गुरुवन में करुतवन में मेरे को बाबा ने दीक्षा दिया बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, गुरु पदवी दिया, विधवा इसको, वो मतलब जस्ट हमको पता नहीं हो क्यों, लेकिन आपको कुछ अंदाजा होगा कि सब छोड़ के एक विधवा औरत को, वो भी औरत को उन्होंने फर्स्ट दीक्षा दी, वो तुलसी अम्मा। वो पूर्व जन्म का योगी नहीं है, अच्छा, योगी है। और वो टाइम में क्या बोले तो विधवा को समाज बहिष्कार करते थे, पूजा का जाने के लिए ये नहीं, वो रे करके कर रहेगा, इसलिए उसको दिया। अच्छा, और चिदाकाश का पूरा मीनिंग सरस्वती बाई को उसने बताया। तुलसी माता आने के पहले वो पूरा विवेक चूड़ामणि पूरा पढ़ा था, मराठी इसमें डाला उसको, पूना में उधर पूरा दासबोध पूरा सिखा है। अच्छा, इसलिए उसको दिया। अच्छा 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 अच्छा।
और नित्यानंद बाबा भी मैंने उनको विधवा, आत्मा विधवा नहीं है ना, बॉडी होता है शरीर हमारे दृष्टि में विधवा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी को तो बाबा ने एक बार बताया था, ऐसे सुना था मैंने पता नहीं कितना श्योर है कि ये मेरे पहला टाइम नहीं है यहाँ आने का, पहली बार नहीं आया हूँ, ऐसा कुछ। करुणाकर स्वामी बोला नित्यानंद भगवान का तीसरा समाधि। अच्छा, उसको मालूम था किसको? उसका बताया भी, वो हमको बताया नहीं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वो उतना स्टेज में जाने का है ना। अच्छा, तीसरा मतलब इससे पहले और 2 अवतार उधर ही, उधर ही समाधि हो गया। अच्छा, सेम जगह पे गणेशपुरी में। अरे, इसलिए एक कहानी है, मत्स्यनाथ वज्र नाड़ी जागृत किया उधर। अच्छा, तो वज्रेश्वरी माता को पूछा मेरा समाधि इधर, नित्यानंद का अवतार आएगा बोला, अच्छा। तो तुमको जगा देगा उधर। किधर? माता वज्रेश्वरी को नहीं, वज्रेश्वर ने मच्छिंद्रनाथ जी को बोला तेरे को, और उसको उधर एक पादुका दिया ना, वो दिया ना, करेक्ट करेक्ट। हस्त पादुका करके, वो दोनों गोरक्षनाथ उसका है उधर। थोड़ा क्लैरिटी के लिए बता दूं, मच्छिंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी वहां गए थे, बोल रहे थे माता को पूछे कि यहाँ समाधि चाहिए गणेशपुरी में, तो माता वज्रेश्वरी ने बताया नहीं, वज्रनाटी उधर जागृत किया तपस करके। हाँ, उसके लिए वज्रेश्वरी। वज्रेश्वरी। अच्छा तो उन्होंने बताया नहीं, आपको नित्यानंद आके यहाँ पे वो स्थान देंगे, तो अगर आप वज्रेश्वरी के नीचे आएंगे, वहां पे 2 पादुका है जो स्थापित है, वो नित्यानंद बाबा ने स्थापित किया था, मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ जी का। और शंकर तीर्थ महाराज को उधर ही बिठाया। हाँ, उधर साधना के लिए सांप आता था उधर, उधर बहुत सांप आता था। सांप आते टाइम नित्यानंद भगवान को आके बोला बहुत सांप है। नित्यानंद ने बोला जाओ, बोले तो गया नहीं। गणेशपुरी का नित्यानंद बोला, बोले तो गया। अच्छा, ऐसा शंकर तीर्थ महाराज ने बताया। अच्छा। वो शंकर महाराज तीर्थी थे जो ब्राह्मण थे स्वामी जी? शंकराचार्य पीठ छोड़ के आया वो, अरे वो, अच्छा। दंड दीक्षा करके आया, उसको बुलाने गए तो नहीं है, जाऊंगा बोला, नहीं जाऊंगा, बस उसमें नहीं आएगा बोला। अच्छा, उधर ही उसको मालूम पड़ा ये भगवान अवतार है। तो वो गोविंद स्वामी थे जो मतलब ब्राह्मण थे, कोई तो एक थे नंबोदर ब्राह्मण है, नंबोदर, जिसको होटल में भेजे थे वो भगवान ने। बोले तो गोविंद स्वामी बहुत सात्विक था, वो देवी का पुजारी थे वो लोग। अच्छा, तो शिवानंद परम उसके पास गया, इधर बड़ागरा में। बड़गारा में। उधर बड़गारा में जाए तो एक ही प्लेट में 4 आदमी खाने का। अच्छा, उसको ये हो गया क्या, नहीं होता था, नहीं ऐसा, होता। इसलिए छोड़ के आया। अच्छा। नहीं, तो गणेशपुरी जाओ बोला, अच्छा, वही करता है, ऐसा लीला है। गणेशपुरी जाओ, गणेशपुरी जाके दीक्षा देव को जा। मटन होटल में क्या करो, प्लेट साफ करो, उधर काम करो। 1 साल किया। क्यों किया? उसको भेदभाव निकालने के लिए। हाँ, वो भेद जो सेवा करके ज्ञान होता है ना, किया हो कितना। बाद में गोविंद स्वामी को सबके घर में जाके खाना खाते थे। अच्छा, हाँ, सबका अंदर तो एक ब्राह्मण को भगवान अवधूत ने, बन गया। हाँ, अवधूत सूती पे आ गए। इसलिए ऐसा काम करने के लिए छोड़ते हैं। वेद किधर है? वेद हटाने के लिए। अंदर मटन है ना, ये हड्डी है ना। मटन को मटन खाते हैं, सब मिट्टी बोला ना, बाद में ज्ञान हो गया। नंबूदरी और ब्राह्मण शरीर का नाम है ना। हाँ, सही। इसको विजान को बैंगन बोले तो भी चलेगा। नाम काय के लिए, पहचान के लिए एक नाम रखते हैं। ये बेवन कोप्पा नाम रखा है, पतला का नाम रखा है, पत्ते का, पत्ते का नाम रखा है। आज मैंने एक चीज सुना, अभी जस्ट हम चाय पी रहे थे स्वामी जी के साथ, तो उन्होंने एक चीज अभी बोला। अमीर पाशा मेरे को बोला, हाँ, देखो आयुर्वेदिक का है ना वो, ये नीम का झाड़ 10 पुत्र का समान होते। देखो 10 पुत्र का, वहाँ 10 बेटे का ताकत है उसमें, उतना हेल्प करते हैं। एक आदमी को 10 बेटा हो गए तो एक, शास्त्र में ये बोला सुपुत्र। हाँ? 10 सुपुत्र। हाँ? सुपुत्र। हाँ, सुपुत्र। अभी अमीर पाशा जो स्वामी जी बता रहे थे, एक मुस्लिम है जो कलरी विद्या, यावत कलरी, कलरी मर्मा, कलरी मर्म चिकित्सा में एक्सपर्ट है, जो बहुत ही कम है इस दुनिया में, और वो आता है अगस्त्य परंपरा। अगस्त्य परंपरा ये से। लोग पहले तमिल का उधर था, वो तमिलनाडु में थे, वो यहाँ आ गए, अभी केरल में यहाँ पे आके- सेवा कर रहे हैं।
वैद्य रत्न है उसका फैमिली का। ये पांचवा पीढ़ी है वो अच्छा, family fifth का, generation। कड़री इसमें। ओके 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 ओके। वो कड़री बहुत साल पढ़ने के बाद मर्म चिकित्सा सीखा अच्छा वो। और क्या बोले तो इधर कैसा है ऐसा ही देखने के लिए आया, अच्छा उधर सर्टिफिकेट के लिए आया था। वो मर्म चिकित्सा और वैद्य रत्न और ये आपका यूनानी आयुर्वेदिक पूरा सिखाया, सिद्धा औषध medicine। बनाते हो। अच्छा बनाते टाइम क्या हो गया बोले तो इधर आने के बाद उसको ध्यान लगने लगा। ध्यान लगने वाले तो नित्यानंद भगवान का फोटो में उसको आकर्षित होता था। इधर 7 दिन ध्यान के लिए तो पूछा ये नित्यानंद भगवान किधर है? नडुमन्नूर बोल के उधर बच्चा मिला, बोला वो उधर का है। ओके ओके ओके। नडुमन्नूर उधर है ना कन्याकुमारी के पास? कोयलांडी, 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 हाँ नित्यानंद बाबा का जगह। उसके सामने उसका गांव है। देखो कनेक्शन वो इधर ही आया, ही केम ब्रॉड ईयर। और अभी वो यहाँ ट्रीटमेंट के पूरा हाँ, नित्यानंद यहाँ पे नित्यानंद आरोग्य धाम है, स्वामी जी का ही संस्था है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं। वहां पे अभी वो मर्म चिकित्सा कर रहे हैं और कलर ही मर्म। 15 दिन इधर आते हैं महीने में। फुल वो शायद फुल चल रहा है ना अभी, समझे वो डेली बुक्ड है वो 15 दिन होता है हर महीने। पूरा पापा का लीला है। करुणाकर स्वामी बोला मैं नहीं करता हूँ उधर, डॉक्टर और तुम्हारा कुछ काम नहीं, पूरा हम नहीं करते है बोलो। करना कर। हाँ वो करते हैं ना, एक शक्ति काम करता है ना। तो मैं बता रहा था अभी हम चाय पी रहे थे तो एक झटके वाली बात इन्होंने एकदम बताई जो कभी नहीं बताया था। ऐसी बातों बातों में निकला कि तुलसी अम्मा जो है, बताऊं समझ इनकी माता को उन्होंने ब्लेस किया तुलसी अम्मा ने। यूनियो वर्ड आपको पता था? हाँ हाँ। यूनियो वर्ड ओके। ये थोड़ा बताइए स्वामी जी, मुझे थोड़ा झटका लगा। बोले तो मेरा पिताजी थोड़ा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था, तो क्या हो गया बोले तो एक अड़प्पा बोल के डॉक्टर था। अड़प्पा, एमडी अड़प्पा फेमस डॉक्टर, हमारा फैमिली डॉक्टर है, मैंगलोर में था। उसका पत्नी रमाबाई मिशन में जाता था। अच्छा रमाबाई मिशन में जाते तो वो गाली दे के उसको जाने का बंद कर दिया। उसका अंदर कुंडलिनी बोल के कृष्णा हो जाते, वो कैसा उसको पेट के अंदर कृष्ण है क्या ऐसा बोलते थे। तो क्या हो गया वो टाइम उधर जाता बोले तो मेरे माँ ने मेरे को बताया, और मैंगलोर रेलवे स्टेशन में वेटिंग रूम में बैठा था। वो टाइम 2 वाइट कपड़ा डाल के 2 स्त्री थे, दोनों भी वो विधवा बोल, तुलसी माता विधवा है वहाँ। बहुत लोग आके नमस्कार करता था। अच्छा। ये नमस्कार करते टाइम आशीर्वाद किया। अच्छा वो आके बोले तो मेरा पिताजी गाली दिया वो विधवा का आशीर्वाद दिया तो वो बच्चा नहीं हो जाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा क्यों, ऐसा आशीर्वाद देने का नहीं, मेरा जैसा होता है बोलेगा वो, तुम क्यों उसका आशीर्वाद दिया बोल के उसको बताया था। वो मेरा बाद में मैं ये हो गया, जन्म लिया ना। संबंध है, हम बुक में नहीं लिखा है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं तो कभी सुना नहीं, क्योंकि मैं बाद तुलसी में प्रचार के लिए बोलते हैं बोल के नहीं देखो हमारा बैठते टाइम वो फोटो आ वही गया। मैं बोल रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैं इतने नित्यानंद धामों में घुमा हूँ पूरे और इंडिया चिदा में। का ये करने का भी हमारे को मौका मिला। हाँ करेक्ट, कहीं पे उनका चित्र नहीं मिलेगा आपको तुलसी अम्मा का, लेकिन यहाँ आश्रम में मिले। तो मैं सोचता था ये स्वामी जी इतना मतलब इतने इससे क्यों रखे, इधर भोजनालय में है, उनके रूम में है, सब तरफ है, तो आज मालूम पड़ा। नहीं वो करुणाकर स्वामी के पास में बोला तुलसी माता का आश्रम ऐसा ये हो गया उधर, अच्छा नहीं चलता। मंगलोर? हाँ मंगलोर में। क्या करना तुम, वो उधर के जाके क्या करेगा, वो बिल्डिंग लेके क्या करे। तुलसी अम्मा नित्यानंद बाबा के पास मर्ज हो गया परब्रह्म में, तुमको प्यार होगी तो इसको फोटो उधर रखो। वो बिल्डिंग के पीछे गए तो बिल्डिंग रखना करके मैं काम किया तेरे को, वॉचमैन है क्या तुम। हमको ऐसा लोगों के पास मिलके महात्मा के पास ज्ञान मिलेगा, नहीं तो हम उसके पीछे पड़ता था। करेक्ट। वो बिल्डिंग देके क्या करेगा, तुलसी माता उधर नहीं बोलो, सब जगह में। करेक्ट। वो आनंद इधर आया बोला ना, मोक्ष उसको मर्ज हो गया ना, आनंद तुमने बोलते लिखा है ना, और उधर क्यों। अच्छा अच्छा, उनको आनंद ही बोलते थे माँ को, तुलसी अम्मा को। तो जब उन्होंने समाधि लिया, कहते हैं कि भगवान ने बोला वो यहाँ पे अम्मा यहाँ पे आनंद आ गया। आनंदी आ गई, ऐसे बोले थे बोल के समझे। और एक बार मैं हर जगह में जाता हूँ, नित्यानंद बाबा से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मैं देवास में गया, मैं कोई महाबली किरा के जंगल में गया, कोई मंदाकिनी के जंगल में गया, वहाँ कोई अवधूत मिले, कोई जीव समाधि मिला, कोई ऐसे मिला। लेकिन स्ट्रेंजली ये लोग
बोलते हैं कि नित्यानंद बाबा से कनेक्शन है, और कहीं कहीं जगह पे जैसे अन्ना महाराज है अवधूत, उनके पास मैं गया, कुछ पता नहीं, लेकिन वो बात कर रहे हैं वहां पे, डंडा वंडा मार रहे, सबको पीछे देखो नित्यानंद बाबा का फोटो है। वो परब्रह्म है। मतलब एक जगह में भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये क्या है? नित्यानंद बोलते अंदर का स्थिति है, उसका नाम राम है। नित्यानंद ब्रह्मानंद स्थिति है ना। नित्यानंद बोले तो पूर्ण अवतार है ना, ब्रह्म विष्णु महेश का पूर्ण अवतार है। ये जात भेद एक करने के लिए ब्रह्म विष्णु महेश्वर पूरा एक ही है, सबके अंदर आनंद ही है ना। सही बात है। अब भी हड्डी चाह काटे तो भी मटन खाए तो भी फ्रूट खाए तो आनंद अंदर होता है ना। हाँ, आनंद अंदर होता है। वो तात्कालिक नित्य आनंद नहीं, थोड़ा देर हाँ। दारू पे तो थोड़ा नशा नहीं तो आनंद में रहेगा, बाद में दुख होता है। नित्य आनंद, अनित्य आनंद, हाँ? वो अनित्य आनंद है। तो मैं ये कह रहा था स्वामी जी, वो वहां जाने के बाद पता चलता, तो मैं सोच रहा था कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रचार ही नहीं हुआ, मतलब किसी को पता ही नहीं है नित्यानंद बाबा से ब्लेसिंग है, चुपचाप थे वो बड़े बड़े अवधूत। तो मैं सोच रहा था कितने लोग होंगे जो बाबा ने सबको बोले bless तो एक ही राम आ गया, वो दूसरा रूप में नहीं प्रकट हो गया। कृष्ण आ गया, दूसरा रूप में नहीं प्रकट हो, ये पूरा अवतार दिखा है उसका अंदर। उसलिए पूर्ण अवतार हो गए थे। पूर्ण परब्रह्म है, सब में है, सबका अंदर वही है ना। मतलब ये इसके लिए ये होता है कि उनका किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, तब तक हमको पता नहीं है, इसलिए सारा नित्यानंद बाबा का गुप्त ही रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा था कहीं श्रीलंका में दिखे, कभी और बर्मा आप में दिखे। दत्ता महाराज का चरित्र पढ़ो, हाँ। ब्रह्म विष्णु महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। वो जाके जाके दत्त क्या होता है बोले तो परब्रह्म से मर्ज होता है बोलते, वही नित्यानंद बोल के आता है। दत्त महाराज आए तो भी वेद नहीं गया, इसलिए अनुसुया, एक दत्त साक्षात्कार बुक में अनुसुया माता पूछता है दत्त को, जात वेद कुल धर्म के लिए क्या तुम्हारा, उसके बारे में बताओ बोला। वो बोलता है कश्यप मुनि का टाइम में ये जात वेद स्टार्ट हो गया। अच्छा। उधर तक वेद नहीं था ऋषि का टाइम में। और शरीरी झूठ बोले तो शरीर शाश्वत नहीं, और कर्म जात वेद किधर किसको है बोलता है वो। सही में, शरीर झूठ में शरीर को है ना, वेद जाति सही में। नहीं बोलते दत्तात्रेय। अवधूत है, अवधूत गीता में पूरा है ना उसमें। सही में। अवधूत गीता पढ़े तो नित्यानंद बाबा हमको मालूम पड़ता है। हाँ, सही में, सही में। अवधूत गीता में बोलते हैं यज्ञ में नहीं, मूर्ति पूजा में नहीं। अभी दत्त का भी मूर्ति बनाया, पत्थर हाथ में पत्थर देने वाला गुरु नहीं बोला, मूर्ति दिखाने वाला। और पत्थर सोना चांदी लकड़ी में पत्थर में मूर्ति बनाना है ना, वो भ्रमा है बोला। कौन उसमें नहीं है, अंदर ध्यान करो। मिथ्या, मिथ्या। हाँ, मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या बोला है, उसका ही मूर्ति बनाया। और जो बताया उनका ही मूर्ति बना दी, दत्तात्रेय भगवान का। बसवेश्वर बोला कल्लू देवर देवर अल्लाह, मन्नू देवर देवर अल्लाह, मट्टी और पत्थर भगवान ने उसका ही मूर्ति बना के रखा, रास्ते रास्ते में रखा। लोगों को मूर्ति चाहिए ना। हाँ, एक सरेंडर के मूर्ति चाहिए, मेरा नहीं तुम्हारा, इसलिए मंदिर चाहिए। मतलब कठिन है थोड़ा, मतलब ये इसमें करोड़ में एक आता है वो। अभी हम पूरा, इसलिए क्या हो गया बोले तो मोहन आचार्य जाके बैठा, तुम कृष्ण काल में उसके पास गाय था बोला, देखो। अच्छा। तो पूरा कनेक्शन है। हम लोग पूरा नित्यानंद बाबा का इसके साथ था, इसलिए अभी कोई काम करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कभी ना कभी तो वो टाइम उसको भूल गया, अभी प्रचार करते हैं हम। व्हाट अ पॉइंट। वो टाइम गाली देते थे। सही में, सही में, सही में। तो कहीं जन्म लगे हमको भी वो सुधरने की, अभी भी सुधरे नहीं है फिर भी। आप किधर का, हम किधर का, इधर जोड़ दिया पूरा, वही है ना। सही, आत्मा का संबंध है। सही है। तो अगर आप चिदाकाश गीता को एक पूरा कंप्रेस कर देंगे और नित्यानंद बाबा को पूरा कंप्रेस करेंगे, एक मेन उनका मैसेज क्या रहा है उनकी जिंदगी में? देखिए, चिदाकाश बोले तो क्या है, चिदाकाश गीता नाम क्यों रखा है? हाँ। अभी योग वासिष्ठ में, वशिष्ठ मन राम को बोलते हैं, रामा ये परब्रह्म बोले तो परमाणु का परदा है। प्रलय काल में, प्रलय बोल तो मिक्स नाश नहीं है, शिवालय शिव में मर्ज हो गया, बाद में
मर्जन एक ही हो गया। और अभी शुगर इसमें हम डाल करते हैं बहुत, हाथी सन्यासी राजा पूरा बनाते हैं। ऐसा किया तो मीठा है, उसको बॉयल किए तो वापस वही नाश नहीं, लय और तो मिक्स लय हो जाता है। प्रलय काल में काल भैरव और कालरात्रि। कालरात्रि प्रलय नर्तन करके एक ही होके सदाशिव परब्रह्म चिदाकाश में एक ही हो गया। तो वो चिदाकाश बोले तो परब्रह्म है, परशिव है, शिव अलग परशिव अलग। वो इसलिए क्या हो गया, मर्ज होने के बाद चिदाकाश परब्रह्म एक ही है ना, वो परब्रह्म के मुंह से आ गए चिदाकाश, चिदाकाश के मुंह से आया गीत है वो चिदाकाश गीत। अच्छा 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 अच्छा। चिदाकाश बोले तो भी नित्यानंद है, ओके ओके ओके। सर्वव्यापी है परब्रह्म बोले तो तो। ब्यूटीफुल। हाँ? ओके ओके। इसलिए उसको तुलसी माता ने चिदाकाश गीता रखा। दूसरे को बोले तो लिखते थे कि वो नित्यानंदी चिदाकाश परब्रह्म अवधूत पूरा उसने लिखा। चिदाकाश में परब्रह्म का किसको मालूम था? हाँ? पूर्ण सारे वर्ड्स उन्होंने ही लिखा है। उन्हें लिखा, इसलिए उसको बताया पूरा तत्व। सही में। अभी अम्ब्रेला कौन पकड़ा, कौन छोड़ने का बोला, उसमें कितना मीनिंग अलग अलग है। दारू हमने पकड़ा, कौन छोड़ने का, इधर आके पूछते हैं दारू जो पीता है हमको छोड़ने का है, आपने पिया छोड़ने के लिए खर्चा नहीं, पीने के लिए खर्चा है। संसार बंधन में उसको कौन छोड़ने का? वो भी हो सकता है ना स्वामी जी, कृपा कृपा हम लोग ने ब्लॉक कर रखा है। करके बहुत मीनिंग है। आज सुबह में हमको कैसा भाव आता है, ऐसा यद भावम तद्भवति। भगवान बोले तो भगवान, नहीं बोले तो नहीं है, नहीं बोले तो है। जैसा भाव तैसा, ऐसा बोलते हैं ना। यद भावम तद्भवति। भावती। यह दृष्टि वो सृष्टि। हम चश्मा ब्लैक डाले तो ब्लैक दिखेगा, रेड डाले तो रेड दिखेगा। हाँ, चिदाकाश गीता में बोला ना। हाँ बोला ना, ओके। उसपे पूरा है। अभी उधर कहानी नहीं है, तत्व है डायरेक्ट। करेक्ट। चिदाकाश गीता में कहानी नहीं, नो स्टोरीज। वो बोले तो ज्ञान मार्ग प्राप्त होता है ना, उसके लिए, सबके लिए नहीं। वो भी कह रहा था, हमको कंफ्यूज करता है। करेक्ट करेक्ट अभी मैं बोलता हूँ वो भी नहीं है, उसका मीनिंग अलग है। करेक्ट करेक्ट। अलग अलग देखे तो अलग अलग दिखता है। देखिए, यही सुबह आज मैं स्वामी जी को बता रहा था, अब अलग अलग आदमी चिदाकाश गीता पढ़ता है, अलग अलग उसका स्वरूप निकलता है। तो मैंने आपका भावना आप प्रकट करते हैं। तो जिनके लिए जो स्वामी जी ने बताया, जिनके लिए जो जरूरी है उस तरह से उसको समझ आएगा, जिस लेवल पे भी वो अंधा अंधा लोग जाके हाथी को देखता है, वो बाल पकड़ के उसका टेल बोलते हैं, हाथी ये पकड़ के ये बोलता है, फैन है बोलते हैं, वो पांव पकड़ के पिलर है बोलते हैं। ऐसा है अच्छा अच्छा अच्छा। उसका भाव है। हाथी को देखता नहीं है ना, भगवान देखने के लिए कैसा मिलेगा? भगवान किधर नहीं, वो ढूंढने का। हम आंख के ओपन करते तो पूरा भगवान है। सही में। हम मंदिर में मस्जिद में पूरा ढूंढते हैं भगवान को। समझ, मैं थोड़ा कुर्सी लेके बैठता हूँ, मेरा हाँ, गला बैठे बैठे बैठे। एक्चुअली मैं यहाँ नहीं बैठने वाला था, तो उन्होंने बोला फिर शुरू हो गया तेरा, बैठ इधर बोल के मैं कुर्सी ले बैठा हूँ। यहाँ बैठता हूँ, ये थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो एक अभी बताते बताते आपने ये बताया कि शिव अलग है, परा शिव अलग है, शिव अलग है, ऐसे कुछ बता रहे थे आप। हाँ देखिए, एक स्वीडन का आदमी आया, कौन जी? हम शिव है, पर शिव तो परब्रह्म है। हमारे अंदर शिका और वायु, अच्छा, वो गर्म हो गए तो शिव, ठंडा हो गए तो शिव है। शव करेक्ट। इसलिए स्वीडन का एक आदमी हमारा इसमें बहुत स्टडी किया। अच्छा, वो बोलते हैं विष्णु और महाविष्णु है, बोला क्या बोला? विष्णु महाविष्णु है, महाविष्णु बोलते परब्रह्म है। परब्रह्म करेक्ट। हमको मालूम था, स्वीडन का आदमी को मालूम है। बोले तो प्रहलाद तपस्या करता है, विष्णु भक्त है, तो तपस्या करने के बाद योग वासिष्ठ में विष्णु प्रकट होता है, आनंद होता है। मैं देखा आपको, विष्णु को देखा, अभी मेरा बुरा अभी पूरा हो गया नहीं बोलते हैं। आगे जाके परब्रह्म का साक्षात्कार करो, महाविष्णु को दर्शन हो जाए। ब्रह्म विष्णु महेश्वर तीन काम है भगवान का, सृष्टि स्थिति लय क्रिया है तीन, उसको आकार दिया। अच्छा, विष्णु विष्णु किधर है? ये चक्र है, ये शंख है, अच्छा,
ये कमल है, कमल का फूल, ये गदा है, वो ऐसा कहे तो मरेगा। विष्णु हमारा शिवानंद परमहंस ने बोला है अच्छा 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 सिद्धवेद में, देखो विष्णु इधर है, षणमुख भी इधर है, षणमुखा 6 रंध्र है, वो बंद करो। बंद करने के बाद षणमुख के पास सांप भी है और क्या है, मोर है। मोर, हाँ क्या है वो, कुंडली शक्ति सांप जैसा ऊपर गए तो आनंद में नविल अरे मोर वाह। जैसा नाचेगा हम। अरे बाप रे, वो शास्त्रार का खुलने का रहेगा। हाँ, ऊपर गए। अरे बाप रे, हम सांप और उसका रक्षण करते हैं। सही में। तो इसको ये मेरे को ऐसा आ गया। हाँ सही है, बात जम रही है एकदम, मतलब समझ ऐसे ही आ रहा है क्लियरली। तो क्या ये ऐसा है स्वामी जी की अभी ब्रह्म है, तो है। परब्रह्म, विष्णु महाविष्णु, शिवा परात्पर शिवा, ऐसा है क्या? ऐसा है। अच्छा अच्छा पर ब्रह्म बोल तो परमाणु का परद है, उसमें से पूरा आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ब्रह्म विष्णु महेश्वर हमारा अंदर है। बिल्कुल। एक बीज को मिट्टी में डाला, ब्रह्म हो गया, पानी डाला, विष्णु हो गया, कट कर दिया, रुद्र हो गया। रुद्र हो गया। 3 क्रिया हमारे अंदर है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, महेश्वर। गुरु हमको विद्या दिया, विद्या का बीज डाला तो ब्रह्म हो गया। रक्षण किया शिष्य का, आगे जाने का नहीं पढ़ने का है करके विष्णु बोल के रक्षण किया। रुद्र होके हमारा काम क्रोध लोभ मोह को नाश किया। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, पर ब्रह्म का दर्शन के लिए ध्यान करो बोला। 3 भी एक हो तो पर ब्रह्म हो गया। सही है। ये पराशक्ति क्या होता है फिर पूछ रहे हाँ? हैं। पराशक्ति पराशक्ति क्या क्या है पूछ रहे हैं। पराशक्ति बोले तो पर ब्रह्म है। हाँ, उसी का फॉर्म और सूक्ष्म। अभी शक्ति और शिव क्या है, शिव सोया है, कालिका नर्तन करते, शक्ति बाहर गई तो शिव भी सेवा, शक्ति और शिव एक होगी तो पराशक्ति हो गया, परब्रह्म और शक्ति। ब्यूटीफुल। तो अभी भगवान नित्यानंद का जो हम महिमा सुनते हैं, कई सारे लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा किसी लोग डिवोटीज है लेकिन उनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ऐसे क्यों होता है कि भेद, किसी को तो साक्षात स्वरूप उनको दिखाई दिया, ऐसा भी एक्सपीरियंसेस है? रूप नहीं है उसको, नाम रूप नहीं है दृश्य। इसलिए हम अभी एक मिरर है, मिरर नाश होने वाला है। मिरर में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, वो बॉडी का दिखता है। आंखें बंद किए तो मिरर नाश होता है, हमारा बॉडी नाश होता है। अंदर से आंखें बंद करने के बाद मिरर भी नहीं, बॉडी भी नहीं दिखता है। हम है बोल के अंदर मालूम है ना, वो हम हैं। दृश्य नहीं, दृश्य बदलता है। ये पूरा नाश होने वाला है ना। आत्मा एक ही अविनाशी, आत्मा और शिवात्मा एक ही है। उसी को आत्मबोध बोलते हैं। हाँ? आत्मबोध। अभी शक्ति काम करते हैं, शक्ति बंद हो गई तो क्या हो जाएगा। हम खाना बनाते टाइम चम्मच में घुमाते हैं, अंदर डाइजेशन कौन करते हैं? एक शक्ति नॉन स्टॉप काम करते हैं। वो बंद हो गई तो क्या हो जाएगा, उसको विश्रांति नहीं है। सूरज घूमता है हर एक चीज में। अभी विष्णु चक्र को घुमाया ना, क्या है उसका मीनिंग? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र क्या है? क्या है वो? ऐसा अंगूठी में वो चक्र घुमा के छोड़ा। साइकिल है, बाल्य यौवन मरण वापस जन्म, ये चक्र है। उसको करने के बाद उसको टच नहीं होता, उसका संबंध नहीं, करके छोड़ा है। अच्छा, उंगली को टच नहीं। हाँ। वो घूमते रहते, स्टॉप हो गए तो बस। अच्छा अच्छा। स्टॉप नहीं होता है। सुदर्शन वो आयुध नहीं है, अच्छा दर्शन। सुदर्शन। त्रिपुरा सुंदरी क्या है पूछ हाँ? रहे हैं। त्रिपुरा सुंदरी ललितांबिका कौन है, वो भी पराशक्ति है क्या पूछ रहे हैं। त्रिपुरा बोले तो क्या है? त्रिपुरा बोले तो ये इधर तक नाभि तक अग्निकंडा, सूर्यकंडा, चंद्रकंडा, त्रिपुरा अंदर है। ओके। 3 पुर में शक्ति अलग अलग काम करती है। इधर तक बाला, हृदय निवास तो बाला, नित्य कल्याणशीला, बाल्य यौवन वृद्धाप्य, 3 है, 3 स्थिति है। इधर चंद्र है, ऊपर गए तो इसलिए वो शक्ति चंद्र, आधा चंद्र के रूप में, और पूर्ण चंद्र होना चाहिए पूर्णत्व आने के बाद। उसका पूरा हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ में पूरा उसका अर्थ है, ओके ओके ओके। मीनिंग है।
आज और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे स्वामी जी हम बात कर रहे थे, वो है अंतर्मुखी साधना और बाह्यमुखी साधना। उन्होंने बताया बाह्यमुखी साधना से क्या होती है, कितना लिमिटेशन होता है उसमें, मोक्ष की नहीं होती है। अंतर्मुखी से वो थोड़ा विस्तार में बताएंगे इसमें? बोले तो अभी क्या बोले तो ऋषि लोग यज्ञ करते थे। ऋषि लोग यज्ञ करते टाइम बारिश आता था, फल मिलता था, उसको प्राण कुंभ बोल के अंतर क्या होते तपस का शक्ति को से बारिश आता था। अच्छा। अभी मंत्र बयार्ट का मंत्र है। अभी राम श्री राम जय राम जप के तो त्रयोदशाक्षर मंत्र, 13 करोड़ मंत्र होने के बाद शरीर मंत्रमय शरीर होता है। अच्छा। अभी हम क्या करते बोले तो मंत्र करने के बाद वो ध्यान में बाह्य पूजा नहीं है। बाह्य पूजा के तो क्या आपका लौकिक वर्ग को बाह्य पूजा मांगता है, हाँ। आपका व्यवहार पूरा होता है ना, इच्छा शक्ति काम करते हैं, हमारा लॉस हो गया बाद में, संकल्प करते हैं ना, वो काम होता है, वो शक्ति गया, नाश हो गया। अच्छा। इधर से इधर अनाथ चक्र से 33 करोड़ वाइब्रेशन बार जो के नष्ट होता है, उसको ऊपर करने के बाद रिटर्न टिकट नहीं। अभी यज्ञ करते हैं बाहर करके, हमारा शक्ति स्वादिष्टान चक्र से आगे होके मूर्ति मंदिर बड़ा होता है हमारा शक्ति से। ऊपर गए तो हमारा शक्ति अंदर रह के पूरा काम होता है, इच्छा शक्ति काम करता है। तो इच्छा शक्ति संकल्प करके काम होने के बाद वापस साधना नहीं करते हम बाद में, हाँ साधना करके फुल करने गया ना उसको, हाँ हाँ हाँ। वो हम ऐसा करके करके मंदिर घूमते शक्ति पूरा गया, करेक्ट। वापस जन्म लेके आने का, उसके ऊपर प्यार हो गया हमको, कौन सा अटैचमेंट हो गया। इसलिए नित्यानंद भगवान के पास पीके नायर जाके पूछा, मेरे को एक लड़की के पास शादी करना है, उसको शनि ग्रह का दोष है, तुमको शादी किया तो मरण हो जाएगा, तुम ग्रह को भगवान बनाए हुए चीज को भगवान बोलते हैं क्या, भगवान को पूजा करते हैं। शनि ग्रह है, करेक्ट, भगवान का सृष्टि है, वो परब्रह्म का सृष्टि है, उसको पूजा करे तो क्या होता है, तुम शादी करो कुछ नहीं होता बोला। बाद में उसका बेटा हो गया, शिवरात्रि के दिन हो गया, उसको शंकर नायर बोल के नाम लिखा। अच्छा, वही शंकर नारायण। हाँ, और अच्छा। तो वही शंकर नारायण जी है जिनको बाबा ने वो नाम दिया, नाम रखा नाम है। फिर उनके घर पे वो चावल वगैरह जो आपने बताया थे ना, उसका अज्जी को दिया, ग्रैंड मदर को। ग्रैंड मदर तो पादुका दिया शंकर नायर को। किधर दिया, कृष्ण मंदिर में, गणेशपुरी में। अच्छा, गणेशपुर में पादुका ये सब जोड़ के अंदर जाके वो घंटा एक फोटो है अच्छा, ना, वो टाइम दिया पीके नायर अच्छा, अच्छा, कितना भागी, उसको बताया पूरा उसका कहानी। बाद में वो इसको दिया, किसको, रविंद्रन। अच्छा, रविंद्रन को बोला पीके नायर के पास है, पूछो। वो रोज बोलता था, वो रिकॉर्ड करके रखा, उधर ऐसा हो गया था, इधर ऐसा हो गया था। और वो मैं नहीं बोला, इदू बोलता था, ये बोलते थे बाबा कभी भी, मैं कभी नहीं यूज किया। इंग्लिश में दिस वन बोलते थे। तो वो स्वामी जी वही कह रहे थे कि नरनूर रज्जा भी ऐसा बोलते हैं। कौन? नरनूर रज्जा, नरनूर, अवधूत रज्जा। अच्छा 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 अच्छा, इदू ये बोलते थे। सिटी ऐसा। तो वो कह रहे कि साधना करके बाहर की इसमें डिजायर्स में गए, इच्छा में, हमारा एनर्जी का है पूरा उधर ही खत्म हो गया, वो बराबर हो गया ना। हाँ, पूर्ति हो गया। लौकिक जो को मांगता है ना, लौकिक। तो चिदाकश में पूरा वही बताया कि लौकिक नहीं सब अलौकिक। वो उसको तुलसी माता को बताया, दूसरे को नहीं, वो सिटी में था ना। अच्छा अच्छा। अभी जनान स्वामी को बनाने का था मंदिर, हाँ, तुलसी माता ने मंदिर नहीं बनाया। तो तुलसी माता भगवान का पूछता है, हमको एक आश्रम क्यों होने का बोला। तो तुलसी माता बोला, आप लोग पेड़ के नीचे सो सकते हैं, मैं महिला है इसलिए आश्रम मांगते हैं ना, एक छोटा बनाओ बोला बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको भी नको बोला था। तो ऋषियों का ये डिफरेंस है। आश्रम बनाए तो बाद में आश्रम को प्यार हो गया ना। अभी हम पूरा छोड़ के आया, गांव छोड़ के, कुछ भी नको बोल के बस स्टैंड में सो के रहता था। अभी कितना बिल्डिंग हो गया, कुटी से बढ़ के बड़ा, पहले जैसा हो गया, अभी अपने आप हो गया। वो दूसरे के लिए मांगता है ना। ये होने के बाद बहुत बुक हो गया, पूरा हो गया, पूरा उसको उसने करता है, टाइम आना मांगता है।
तो ऋषि का आपने बताया था ना, ऋषि पूरा साधना करके वो स्थिति पे पहुंच के फिर वो बाहर के लिए करता है। पूर्णत्व आने के बाद कर दिया। इसलिए क्या हो गया बोले तो तुलसी को बोला, तुलसी बोल के उसको बोला, पूर्णत्व आने के पहले तुम साधना करके कुछ को एक किया तो आपका एनर्जी जाएगा। पूर्णत्व आने के बाद किया तो कर्म नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका कर्म हमको आएगा, रिवर्स आएगा, हर एक चीज में भोगना पड़ेगा। इसलिए धन्वंतरी मंत्र है, सुब्रमण्य का एक मंत्र है, अपस्मार कुष्ठ क्षय हर्ष प्रमेह तिरोन्माद गुलमाद रोगा महांता विशाचाश्च सर्वे भवत्पत्र भूतिम विलोक्ष क्षणतारकारे द्रवंते। पूरा रोग है एक ही श्लोक में। अच्छा। वो श्लोक को सिद्धि करके औषध देने का, औषध देने के लिए क्या करने का, औषध किधर से आ गया, मट्टी से। मिट्टी से 3 ये करने का औषध को, एक पार्ट मट्टी में डालने का, एक रोगी को देने का, एक वैद्य लेने का। अच्छा 1% वैद्य लेना पड़ेगा तो अच्छा, क्योर होता है। अच्छा। कौन लेता है, तो नियम है धन्वंतरी इसमें ही। आएगा उसको। तो आयुर्वेद तो पूरा वैसे ही है ना। उसको कर्म से रोग आया, तुम क्योर करने की को ले वो थोड़ा। इसलिए वो मालूम है, एक पेशाब करता था, मालूम नहीं। नहीं क्या है? एक आदमी एज हो गया, बेड में पेशाब करता था, नित्यानंद भगवान के पास मालूम है ना। हाँ बताइए आप। हाँ। हाँ, अच्छा वो। हाँ, बाद में उसको बोला मेरे को औषध दो, तुम वो 3 साल छोड़ के आओ। बोला 3 साल का के लिए आप जल्दी, बहुत लोगों को जान दिया, ये दिया, पूरा दिया, अभी मेरे को क्यों 3 साल। तुम 43 इयर्स दूध को पानी डाल के सेल किया, पिछले अभी 43 इयर्स भोगना पड़ेगा और 3 साल है। तुम इसलिए आया मेरे पास, सेवा किया क्या, कुछ भी किया क्या, वो इसके लिए आया। तो हम आपको बराबर कहे तो वो रोग मेरे को आएगा, हम क्यों लेता है तुम्हारा कर्म को, नहीं लेगा। बोला भगवान भी लेता नहीं, वो भोगना ही पड़ेगा। कन्नड़ में माड़ी ढूंढना महाराया, कौन सा किया आपने कहा के ये करने का, भोगना चाहिए। तो अभी जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा, नित्यानंद भगवान, कई सारे वो लोग भगवान है। हील किए ना। वो भगवान है, उसका भक्त को एक क्यों किया, सबको क्यों कैसे सबको किया, नहीं किया। सबको कर सकते थे ना, डिसीज आने का नहीं हाँ, बोलते। वही मैं बोल रहा हूँ। वो भक्त है, बहुत जन्म से उसका भक्त है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। उसका सेवा किया, इसलिए किया वो। तो उसका और रोगी का सेवा करो बोल के उसका पाँव दुखे, वो पानी पी के दिखाया। बोले तो रोगी बोल के दूर मत करो बोल के, रोगी बोले तुमको देखने के लिए होता है ना, करेक्ट। उसके लिए ऐसा करके दिखाया। और एक बोला था ना स्वामी जी आज सुबह आपने, वो बच्चे को ये हुआ था, कुछ फिट्स आता था, फिर उसकी माता को हील नहीं किया उन्होंने, बच्चे को भगवान ने ये किया, ठीक किया। वो शगनी दो ये दुख। हाँ, वो ये हमारा उधर एक बाबाचारी बोल के था। अच्छा। बाबाचार्य बोल के सोना, उसका घर में गया। घर में गए तो क्या हो गया, उसका माँ को देखने गया। उसको संधि बात का है, चलने गिलने होते बहुत मुश्किल होता था। तो उधर एक बच्चा सोया था, उसको वरद नाम, वरद राव बोल के बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो गया, बड़ा होने के बाद उसको फिट्स आता था। वो डॉक्टर बोला वो मरेगा बोल, वो इस पे गया किधर, गाय का ऐसा गोबर लाया, उसका गोली बनाया, उसको मुंह में डाला, आराम हो गया वो। अच्छा। बाद में तुम्हारा कर्म बहुत है, वो भोगना ही पड़ेगा। बोला वो आराम नहीं कर सकते। बच्चे को फिट्स था, उन्होंने माँ लेके आके भगवान के पास आए, बच्चे को उन्होंने गोबर का ये लेप खिलाया और वो ठीक हो गया फिट से। माता कह रही थी कि मुझे क्यों नहीं आप फील करते, उसको आपने किया, तब उन्होंने बताया कि नहीं आपको नहीं किया। वो बच्चे को क्यूर करने के लिए उधर गया। वो बहुत जन्म का पहले ऐसा, इसलिए बोला मोहन आचार्य बोल के हमारा मंजुनाथ आचार्य को साथ उधर देखा, वो गए तो मैं भी था बैठ के। कृष्ण का टाइम में तुम गाय था बोलो उसको, अभी मोहन आचार्य बोल के इधर आके बैठ। और उसका पिताजी उधर गया था, नित्यानंद बाबा का बहुत बड़ा भक्त, 35 ईयर्स के बाद वीरण्णा बोल के बोला, मोहन उसको मंजुनाथ आचार्य को लाओ बोल के, वो बहुत दिन था। जाने के बाद मोहन आचार्य छोटा था, हमारा जैसे अभी भी इधर आते, उसको छोड़ के आया था। बाद में बाबा समाधि लेने का 7 दिन पहले मोहन आचार्य गया, वीरण और गया, ये लोगों को नहीं बुलाया, वो नहीं बुलाया।
नहीं तो मंजुनाथ आचार्य है बोले तो वीरण्णा है बोले तो माइक में बोलते थे उसको बुलाओ बोले। अनाउंस करते थे। वो 3-4 दिन वेट किए तो भी नहीं बुलाया। बाद में बुलाया, बोला, क्यों बुलाया नहीं बोलते, उसमें एक मर्डर किया था वो था, उसको दर्शन नहीं, वो घबरा के गया। बाद में रामायण महाभारत बहुत बताया उसको, बता के बोला तुम्हारा पिताजी मेरा भक्त है, तुम बड़ा नौकरी में जाके उसको विमान में पूरा क्षेत्र का दर्शन करेगा। ऐसा हो गया। अच्छा। उसको स्ट्रोक हुआ था, वो फ्लाइट में लेके पूरा काशी गिशी पूरा घुमा, पहले ही बताया। लास्ट 4 दिन पहले उसका भाग्य दर्शन मिला। उसका पहले छोड़ के गया था, उसके पास 2 घंटा बाद किया, अभी भी है। स्वामी जी वो तुलसी अम्मा का शिष्य कौन थे, उनका नाम भूल गया मैं। सरस्वती उनका सरस्वती अम्मा का और एक शिष्य थे, सुनंदा था। सुनंदा ताई, जो एक बार मैं आपके साथ आया था उनको मिला था। सुनंदा था, हाँ। तो उनका भी ऐसी कुछ, सुनंदा ताई हमको चाय दे रही थी उस दिन, उन्होंने मुझे बताया था कि बाबा उनका तबीयत ठीक नहीं था, तो उन्होंने बोला था कि बाबा ने बोला है कि ये जन्म में तेरा नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगला जन्म कहीं यूएसए में बताया था उनको, अमेरिका में बोला था। ये ताई ने मुझे बताया था। वो पैसा वाला पूरा छोड़ के उधर आ गया ना, कितना मुश्किल था उसको। कौन? सुनंदा अम्मा। सुनंदा को बहुत तकलीफ। अच्छा। वो कुंड में स्नान किया ना, वो टाइम सुगंध आया था, वो बोलते टाइम उधर भी सुगंध आया। अरे अच्छा। लास्ट में वो कभी गए तो भी वही सुगंध मेरे पास था। ओ। और बोलता था नित्यानंद भगवान का गण आके इधर बैठता है अमास के दिन, कौन कौन है क्या उसको पूरा सिखाएगा। गण काम करता है वो देखिए अभी गोविंद स्वामी ने पूछा नित्यानंद भगवान, हाँ। वो पानी आ गया ना किधर पंटवाड़ में, एक किया तो पूरा पानी आ गया ना। नित्यानंद बाबा को हर्ट किए थे तो उसके बाद बाढ़ आई थी। शाप दिया क्या पूछा? आपने शाप दिया? नित्यानंद बाबा का शाप बोलते, नित्यानंद भगवान ने शाप दिया बोलते। शाप नहीं देता है बोलो। एक बहुत बड़ा ये चलता है, एक त्योहार चलता है, नहीं तो एक मिनिस्टर आता है, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर आता है, वो टाइम लोग झगड़ा करते हैं, वो टाइम प्राइम मिनिस्टर मारता है क्या, पुलिस करता है काम। इसलिए मेरा गण ने किया, उसको शिव विष्णु उसका गण रहता है, वो काम करता है। इसलिए करुणाकर संबल नित्यानंद बाबा ऐसा है, मूर्ति बन के बैठा है, उसका गण पूरा काम करता है उधर। आपका इच्छा वो गण को तृप्ति होने के लिए वो स्टिल बराबर। मैं हमेशा ये सोचता था स्वामी जी, क्योंकि वो इतने अनकंडीशनल इतने स्तर पे प्योर है, वो भला किसको मार सकते हैं? क्यों मारेंगे? कोई ऐसा कोई भी सिद्ध महान पुरुष है, आशीर्वाद है वो। हाँ, मतलब उनका गण काम मारे तो भी आशीर्वाद। हाँ, जैसे नित्यानंद बाबा को किसी ने पॉइजन देने की कोशिश की लेकिन वो खुद मर गया। हाँ, मर तो गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब वो कुछ और ही प्रक्रिया हो, अपने आप हो गया। अग्नि को हाथ डाले तो अग्नि कुछ करता है क्या? हाथ डालने का मिस्टेक है, जलता है। हाँ, सही है, सही है। अग्नि कुछ भी किया गया, बिल्कुल सही है। इसलिए चिन्मय आनंद को पूछा, साइंटिस्ट लोग पूछा, बच्चे लोग पूछा, भगवान कैसा है? करंट के सामने लेके गया, पकड़ो बोला, शॉक मारा, ऐसा है। ऐसा अच्छा किए तो बल्ब में दे देते है, टच किए तो मरेगा। शॉक मारा ना, भगवान ऐसा है। करंट कैसा है बोलो, वर्णन करो बोला। करंट का पावर कैसा है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वायर को कर सकते, करंट कैसा है। मारे तो कैसा हो गया बोले तो एक्सप्लेन करो, मारने को मारने के बाद पता चलेगा कैसे। आपका शायद उसके लिए कनेक्शन है, क्योंकि आपका घर तो समझिए मंजेश्वर में रहा है, जो कांजंगाड़ से और नजदीक है। और मैंने सुना था कि बाबा आपके घर आते, ऐसा कुछ था? आ गया ना, आया था। वो विक्टोरिया रानी का गाड़ी में लेके गया मेरा अज्जा ने। आपके पहले वो नीला दिखाया, मैंगलोर गया था, बाद में उधर से गाड़ी में लेके गया, हमारे घर के अंदर नहीं गया वो बाबा। बाद में क्या कर दिया, उसको एक रूम में बांध के लॉक डाल के सिद्धि सिखाओ बोलो, हनुमान का सिद्धि करता था। किसको? बाबा को बांध के? बाबा को लॉक करके रखा था। अच्छा। तो बाहर घूमता था, सिद्धि सिखाओ बोल के, वैसा वाला था। तो बाहर जाके बोलता है मेरे को राजा भी है के कुत्ता भी है के बोला। वही बाद में पढ़िया स्वामी को बोला लॉक करके डाला ना, वो मठ कभी बंद है। और वो टाइम बोला एक लड़का को लेके जाएगा राजा, अब
पूरा वर्ग है ना, अभी लॉक है, हम इधर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो अंदर लॉक करके रहे थे, बाबा तो बाहर थे, बाहर घूम रहे थे। बाहर घूमता था वो। सोनार का मंजुनाथ आचार्य के घर में रहता था। अच्छा 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 अच्छा। और खाना खिलाता था ना, खाना हाँ खाना बना के खिलाता ना, वो खाना खिलाता ना, बस क्या उसको उसके लिए खाना खाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पूछने का है ना, कौन कितना प्यार है, देखो जिसने बाबा को खाना दिया वो खुद खाते थे और उसको पूछते थे बस क्या, मतलब स्वयं को बस नहीं, उसको उठी। उसको जरूरत नहीं, उसके लिए खाता था। और वो पूरा है ना सोना ये करके कचरा पानी है ना वो पीता था। अरे वाह। और लॉक डालते थे, एक पहले का रूम है, मैं उधर बात करके बैठता था। वो इतना ही वो रात को सो के मंदिर तेरा ऐसा अंदर बोल्ट डालता था, ऐसा पाँव के तो नित्यानंद बाबा बैठते, उसको लगता था। अरे बाद में उठा के एक पेड़ है ना हमारा, हम ये किया, वो बेड के सामने रख के गंधर्व गान सुनने का है, वो सुनाता था। अच्छा। और कात्यायनी यक्ष यक्षिणी कितना ये पूरा दिखाया उसको। बाद में पूरा पानी दिखाया, अरे समुद्र था, 5000 साल पहले पूरा समुद्र था। अच्छा। बाद में 7 अवतार दिखाया उसको, पहले का बोलने का नहीं, किसको बोला अवतार है बोलो, दिखाया बोलो, अवतार कौन सा बोलने का नहीं बताया किसको। अच्छा, तो आपके घर आके कैसे, कौन लेके आए थे उनको, मतलब उसको विक्टोरिया रानी का ओल्ड गाड़ी है ना, उसको बेटा के मेरा अज्जा ने लेके आया। घर पे आके अंदर? पहले अपने आप आया था, हाँ पहले वही पहले आके बाद में गया, मंगलूर गया। हाँ हाँ हाँ। उसको लीला देखा ना, उसके लिए गाड़ी लेके उसको पकड़ के लेके आया। अच्छा 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 हमको कुछ मिलता है बोला। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सिद्धि किया था, थोड़ा अच्छा, सिद्धि करके डर गया, हनुमान का सिद्धि। तो फर्स्ट टाइम क्या लीला किए थे, हाँ? मतलब उस टाइम आए थे फर्स्ट टाइम क्या देखा इन्होंने, कुछ लीला की? किधर मंदसौर में बहुत लीला दिखा अच्छा है, अच्छा अच्छा। थोड़ा दिन दिखा है, बाद में आके दिखा है पूरा। ओके ओके। वो अनंत कृष्ण राय का घर में गए ना, हाँ हाँ हाँ। वो लोग वो उसका ऊपर प्यार था। अच्छा उसके लिए क्या हो गया बोले तो, वो मंजेंद्र आचार्य हमारा घर का काम करता था, सोने का पूरा वज्र का डायमंड अच्छा। का। वो नीचे घर को लेके जाता था, साहूकार का दूसरा। वो लोगों को हमारा उसका थोड़ा ये था बोले तो, थोड़ा फर्क भेद था। बता। उधर लेके आचार्य किधर लेके जाता है बोला, तुम्हारे ऊपर टैक्स डालेगा बोला। वो बड़ा अधिकारी था ना, उन्हें गाँव का जमींदार है ना, पुलिस स्टेशन को पूरा हमारा अंडर रहता था। टैक्स कितना डालते हैं तुम, बहुत पैसा क्या, इसमें से नोट लिखा है बहुत, कितना पैसा चाहिए तेरे को बोले। तो ये लीला दिखाने का हाँ? कोई मतलब था ऐसे कोई, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसे दिखाते नहीं है कोई, लेकिन कोई तो मीनिंग रहेगा जो बाबा ऐसे। नहीं, पैसा तुम्हारे पास कितना है, हम लंगोटी से निकाल के देते बोला ऐसा पैसा। वो टाइम मालूम नहीं था ना ये ऐसा बोल के। कर। तो ये और वो घर में भी आता था, उधर आके बैठता था। अच्छा। हमारा पिताजी का बड़ा बहन देवकी बोल के, उसका सेवा किया, जमीन तोड़ के ऐसा बैठता था। बाबा हाँ, लेविटेशन। उसका सेवा किया। मैं वो बहुत कहानी बताया मेरे को, अभी पूरा याद नहीं है अच्छा, उधर क्या क्या होता था, कैसा होता था। तो इसलिए ऐसा लिंक है हाँ? तो इसलिए लिंक है आपका ऐसा। तो उस टाइम पे आपको शायद वो नहीं पता था ना उनका? नहीं, वो मंजन आचार्य का आनंद आचार्य ना, वो पूरा कहानी बोलते, इधर भी आ गए वो। अच्छा। देखिए आनंद आचार्य उसका बेटा है, उसको आईसीयू में डाला था। उसका शशि बोल के, शशि आचार्य उसका बेटा, उसका शादी था, मेरे को फोन कर दिया वो। अच्छा। वो पिताजी का शादी है, शादी में कैसा, अभी पिताजी को इसमें रखा है, मेरा शादी है, पिताजी लास्ट स्टेज में है। बोला भगवान का नाम स्मरण करो, तुम लोगों को बहुत उसका आशीर्वाद है ना, वो बचाएगा, ऐसा बोला था। वो बाहर रख के लास्ट स्टेज अपस्टेयर में रखा उसको, फर्स्ट फ्लोर में पुत्तूर में, ये नीचे रो के बैठा। अच्छा नित्यानंद भगवान आ गया अभी 5 साल पहले, अच्छा पुत्तूर में आ गया। अच्छा। आके उसको दिखता था, दूसरों को नहीं दिखता। हाथ पकड़ा, चलो ऊपर। वो हम ये डालते हैं ना, क्या स्टैंड रहता है ना इसका,
सलाइन सलाइन लगते हैं ना, क्या अच्छा बोलते अच्छा, सलाइन का स्टैंड, हाँ सलाइन बॉटल का स्टैंड। बॉटल का स्टैंड है ना, उसके पकड़ को ऐसा देखा 15 मिनट, वो आराम हो गया और 3 साल बच गए वो। अरे वाह। ये खुद देखा, मैं लिखा कौन सा भी बुक में लिखा है ना, हाँ हाँ? लिखा है, परब्रह्म परब्रह्म नित्यानंद। वो बुक्स है ना सारे, हाँ सारे books हैं। तो वो बुक्स दे रहे। इसमें क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत पता नहीं है, तो मैं इनके बुक्स पढ़ा था काफी सारा। इसमें काफी सारे बुक्स है। एक है जो मेन, 12 12 बहुत सारे हैं लेकिन अभी थोड़ा स्टॉक में नहीं है ना शायद, प्रिंट हाँ, होने वाले। हाँ, तो ये जो अवेलेबल है ये आप पढ़ सकते हो। कई सारे लोग मुझे भी पूछे थे कौन सा बुक मिलेगा कहाँ, चिदाकाश गीता, इन्होंने सब बहुत अच्छी तरह से इसको बना। एक बुक है ये परब्रह्म नित्यानंदा। This has the tattva of Parabrahma Nityananda and Swamiji's journey also. हाँ, ये पूरा स्वामी जी का जर्नी है इसके बारे में, और पूरा तत्व है जो परब्रह्म नित्यानंद है। तो मैं इसका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मुझे पूछते रहते हो ना कौन सा बुक, जिसको चाहिए यहाँ से आप डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। ये परब्रह्म नित्यानंद है, ये अवधूत भगवान नित्यानंद है। इसमें चिदाकाश भी है part. ओके, इसमें एक्सपीरियंसेस है, इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है सबके। This is like biography of भगवान। अच्छा, हाँ ये भगवान नित्यानंद के बायोग्राफी है, और एंड में इसका चिदाकाश गीता भी है, नहीं हाँ, राइट? हाँ, एंड में चिदाकाश गीता विथ डिस्क्रिप्शन है। तो ये शायद बुक एक अल्टीमेट रहेगा तो समझने के लिए भगवान कौन है, क्या है, उनके तत्व के बारे में, और चिदाकाश गीता मिक्स है वो इसमें। 30,000 बुक्स हो गया, सबको मिला नहीं, उतना ही बनाया, ज्यादा बना नहीं प्रचार। अच्छा अच्छा, ये वाला सही लग रहा है, सब कुछ है इसमें। हाँ, सब कुछ। चिदाकाश गीता भी है और इनका most comprehensive biography. दिस वन, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट सोल्ड वन। Yes. अवधूत भगवान नित्यानंद इसका नाम है। और ये करुणा सिंधु तो करुणाकर स्वामी के ऊपर है। Biography है। ये पूरा करुणाकर स्वामी की बायोग्राफी और एक्सपीरियंसेस भी है। And other 44 disciples also of Baba. भगवान के ना, अच्छा, भगवान नित्यानंद के 44 disciples के बारे में 44 थे लिखा है। स्वामी, 44 थे। More than 48 है। 48, हाँ। स्वामी जी, बहुत वही है, हाँ? वही मैं कह रहा था, 44 तो रिकॉर्डेड है, कितने सारे और भी है, लोग। बहुत है। हाँ, वो मिला नहीं हमको, और भी रंगदास बोल के था, वो उधर ही रहता था। अच्छा, ऐसा बहुत लोग है। कृष्ण स्वामी, वो पूरा मिला नहीं, उसका डिटेल मिलना चाहिए ना, मिलेगा अभी। मेरे ख्याल से वो दीक्षा भी नहीं होता था ऐसा जैसे हम बोलते थे, वो पता नहीं किस। देखिए वो ऐसा मारता था, ऐसा देखता था, ऐसा कंपन होता था। वो गोकर्ण नारायण भट्ट बोलता था, उसको शक्तिपात हो गया, उसको मालूम पड़ता था, उसके साथ रहते था ना, कालिका देवी को पूजा करता था, वो बोलता था वो दीक्षा हो गया। तो ये पर्सनल चीज थी काफी, किसी को बाहर मालूम नहीं पड़ता था किसको दीक्षा हो गई। शक्तिपात और ये दीक्षा बोल के कब मालूम है? मुक्तानंद बाबा का बुक आने के बाद मालूम पड़ा। करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। नहीं तो किसको मालूम नहीं शक्तिपात। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चित शक्ति विलास आने के बाद ही लोगों को मालूम पड़ा वो कि पढ़ने के बाद मालूम पड़ा। यहाँ आपने शायद एक लिखा है, शायद बाबा ने पूरा प्रचार कर दिया, ये एक है, इन्होंने भी लिखा है सीक्रेट्स ऑफ शक्तिपात। उसमें पूरा है। हाँ, इसमें सीक्रेट्स ऑफ शक्तिपात है। सिद्धा मार्ग। This has all the ये experiences सिद्ध of सिद्ध मार्ग पे है। सिद्ध मार्ग का। करेक्ट 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 What a sadhak can expect in this path. करेक्ट, What पूरा happens सिद्ध मार्ग। when ये they इसका नाम experience- सीक्रेट्स ऑफ और गुरुदेव नित्यानंद कन्नड़ में, वो इंग्लिश में नहीं वो हुआ, इंग्लिश कत्तलेंद बेळक्किन। इसका एक बहुत अच्छा, मैं बताऊं सब ये चित्र के बारे ये डिजाइन करने हम लोग एक बार बैठे थे, स्वामी जी ने मुझे फ्रीडम दिया, आप बनाओ अच्छे से बनाने के। तो ये पानी एक वाटरफॉल हो रहा था और नीचे से अग्नि है, तो ये कभी नहीं होता कि पानी और अग्नि एक साथ चले। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है, लेकिन लगाते लगाते ये ऐसे बन गया चित्र, और ऊपर परब्रह्म नित्यानंद का। तो मैंने जब इनको दिखाया फर्स्ट, उन्होंने बोला इसका परफेक्ट मीनिंग है सीक्रेट ऑफ शक्तिपात का, ये अग्नि। आप बताओ समझ। अग्नि ऊर्ध्व गति है, हाँ, और पानी में भी शक्ति है, दोनों शक्ति है, एक ऊपर लेता है, एक नीचे रहता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अधोमुख जाता है ना, उसको ऊर्ध्व गति करना है। ओ करेक्ट, अग्नि को गर्म किए तो ऊर्ध्व शक्ति आता है, ओ करेक्ट, पानी को गर्म पानी किया। को गर्म किए तो ओ करेक्ट करेक्ट, यही पानी को गर्म किया तो ऊर्ध्व रहता, नहीं तो अधोमुख। मुझे समझ में नहीं आता, ये स्वामी जी मुझे एक्सप्लेन किए सब चीजें। तो ये 3-4 बुक्स है ना। तो व्हाट इज हाँ, ये 4 books व्हाट इज द हैं, नंबर English इफ में। एनीबॉडी वांट्स? 89510566। अगर किसको चाहिए तो आप नंबर नोट कर लीजिए, या फिर मैं कमेंट में भी डाल सकते हैं इसको। आश्रम ऑफिशियल नंबर है। ऑफिस नंबर ये है, अगर किसी को ये बुक्स चाहिए तो डिटेल में आप ले सकते हैं। 8951056314। हमारी
हमारे फेसबुक पेज में भी वो नंबर है। फेसबुक पेज में भी इनका नंबर है, वो सब लिंक है इसमें, आप वहां से कर सकते हो। मतलब आप मुझे पूछते हो ना, मुझे पता नहीं होता, आप ये नंबर से डायरेक्टली उसको मंगा सकते हैं। 8951056314। और हम क्या किया है ये बुक के लिए, हाँ समझ। कम पैसे चार्ज रखा है। और उसमें क्या किया बोले तो गणेशपुरी में फूल सेल करते हैं ना, उसको भी दिया, उसको 35% देते हैं। अच्छा, और वो पैसे से वापस अलग बुक करते हैं। आपको पैसा समझ आया बनाने स्वामी के जी नहीं क्या बनाया। बोले? हाँ? इन्होंने पहले ही मैं देखा, उसके बहुत कम प्राइस है उसके, जो रेट जो है। तो अभी उन्होंने रिवील किया कि वो रेट तो कम ही है, लेकिन उसमें से 35% जो गणेशपुरी के स्टॉल्स है ना, जहाँ पे बिकते हैं, जो फूल वूल बेचते हैं, उसको मिलता है। उनको 35% उन्होंने दे रखा है। उसका भी जो रिकवरी पैसा आता है, उससे वो रिप्रिंट होता है। ऐसा 35,000 बुक हो गया। बहुत बढ़िया। अवधूत भगवान 35,000 हाँ, हाँ, 35,000 बुक कॉपीज हो गया। अवधूत भगवान एक ही बुक। अरे वाह। और अभी क्या बोले तो अच्छा उसको वो अभी मराठी में हिंदी में होता है। अच्छा। वो ट्रांसलेट बहुत होता है, अच्छा हो जाएगा, वो बहुत प्रिंट अच्छा हो जाएगा। वो पारायण करने के लिए ऐसा गुरु चरित्र जैसा बना है। अच्छा 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 अच्छा। वो एक जरड्डी बोल के प्रोफेसर है, वो अच्छा मराठी स्कॉलर है और अच्छा। चैतन्य तीर्थ महाराज का भी शिष्य है। ओ करेक्ट। उसका घर में गए हम मिलने के लिए, हाँ ऊपर लेके गया, उधर उसका एक ध्यान मंदिर है। ये मेरा ध्यान मंदिर है, ऐसा देखो तो गुलवाणी महाराज का फोटो था। एक साइड से मेरे को लाइट आ गया, चैतन्य तीर्थ महाराज का फोटो है उसका घर में। वो बोलती है ज्ञान ज्योति बोल के उसका घर का नाम रखा हो, उसको उसने दीक्षा दिया उसको। अच्छा। वो मिला हमको ट्रांसलेट करने के लिए। और हिंदी में उसका दोस्त को ಏನ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಂತ मोहम्मद हाँ? मोहम्मद ಮಮತಾಜ್ ಅಲ್ಲ मोहम्मद ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೌದಾ ಹೆಂಗಸರು जिन्स मोहम्मद हाँ, सर वो अभी हिंदी में करते हैं। अच्छा अभी भाषांतर वो काम चल रहा है, वो भी प्रिंट हो गए तो अच्छा होता है। अच्छा। तो इसमें सब भाषा में करने का। मुस्लिम भी काफी लोग, मैंने नाम सुना है इसमें बाबा के साथ। इधर पूरा शिशुनाथ से पूरा अभी करीम पीर स्वामी, करीम पीर स्वामी उनके डायरेक्ट शिष्य, हसन माता जी उनके भी जो राजोग्रह से लिखा है। और बहुत गाना लिखा, वो तत्वपद बोल के वो बहुत लिखा है, बहुत बुक लिखा है नित्यानंद बाबा। वो प्रचार नहीं हुआ, एक सीडी बनाया हम अच्छा हसन माता जी का गाने का, अच्छा लिखा है। अच्छा। हसन माता जी लिखा, करीम पीर स्वामी भी लिखा, नित्यानंद चंद्रोदय आश्रम। क्योंकि शायद उसीलिए हो गया, क्योंकि मैं पेज में भी ये सब करता हूँ ना, काफी सारे अपने मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है जो चुपचाप जुड़े हैं, देखते रहते हैं, वो कमेंट वमेंट नहीं करते, लेकिन काफी सारे हैं इसमें लिस्ट में जो नित्यानंद बाबा के बारे में। सब लोग है सब। वो आपका कौन है, रुद्र स्वामी रूढ़ी 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 को रुद्र स्वामी बनाया गुड़ानंद, हाँ। फॉरेन का। वो पहली बार बहुत प्रचार किया फॉरेन में पूरा नित्यानंद बाबा। और हमारे सदगुरु स्तवन के तुलसी अम्मा के सीडी भी बनाए गाने ना, कौन? रिकॉर्डेड इट आश्रम से, वी हैव रिलीज्ड द सीडी आल्सो। सदगुरु स्तवन जो तुलसी हाँ अम्मा गुरु का स्तवन, जो- अच्छा 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 अच्छा। नरसिंह अच्छा मोर हुआ। देन 90 भजन्स है, उनमें से हमने एटलीस्ट 30 भजन्स कवर किया है। आगे भी मतलब बचे हुए जो भी है उसका करना है, इट्स इन प्रोसेस। आई थिंक वो वेबसाइट पे है ना सारी डिटेल्स है, ये है नहीं है? हाँ हाँ nitychetan.org है इसका, मैं उस पर डाल देता हूँ, मतलब आपको बाकी का डिटेल्स भी आपको। आज मुझे सडनली याद आया, आपने बोला कि सबका बंदोबस्त है, सबके लिए सब बंदोबस्त इस प्रकृति में है, हमको पता नहीं है वो चीज। आपने एग्जाम्पल दिया था वो बुक ज्ञान सिंधु, उसमें मिला वो चूहे का बिल्ली को खाना नहीं बोल के, स्वामी जी और बिल्ली जब स्वामी जी रहते थे तब बड़े इसमें प्रॉब्लम में थे, मतलब खाना भी नहीं मिलता था ढंग से, तो इनके साथ एक बिल्ली हुआ करता था, तो बिल्ली को भी खाना नहीं, इनको भी खाना नहीं। वो बिल्ली जाके वो दिया का तेल चाटता था, मतलब उधर भूख का भी भूख तेल से, नहीं, उधर भी उसमें भी तेल नहीं है, तो वो इनको- मौनता में था। हाँ बताइए 9 दिन, हाँ बताइए। 9 दिन नवरात्रि के लिए उपास है। थोड़ा थोड़ा एक ब्रेड पीस टोस्ट और थोड़ा दूध पीने का, और तेल ये होने का नहीं, दिया बुझने का नहीं। बुझने का नहीं, ऐसा 9 दिन करने का। वो आश्रम में पहले दूसरा स्वामी था नित्यानंद भगवान का, उसका नाम भी विजयानंद स्वामी। अच्छा अच्छा। वो करता था, वो होने के बाद बंद हो गया मल्लूर आश्रम। वहाँ मल्लूर आश्रम में। तो क्या, तो इतना बड़ा बिल्ली हो, वो मेरे पास आके ऐसा ऐसा करता था, उसको भी खाना नहीं, मेरे को खाना नहीं, खाना नहीं बोल के
तो ऐसा बैठा, रात को 12 बजे था। तो मैं भगवान को फोटो लेके बोला, आपका दरबार में उसको भूखे है ना, ऐसा क्यों होता है भगवान, उसको कुछ खाना नहीं है क्या, ऐसा पूछा। 5 मिनट में एक आदमी कटकटाया। कटकट है, अंदर आ गया। अंदर आके बोला मेरे को, स्वामी आपके पहले स्वामी का एक बुक है कपाट में, ज्ञान सिंह, वो मेरे को चाहिए, कल कुरान प्रवचन करने का, इसके लिए आए, कल सुबह जाता है अलग, इसलिए रात को आपको आया, डिस्टर्ब किया नहीं। बोला इधर है, बोल के हम ओपन किया तो इतना बड़ा चूहा उसके ऊपर गिरा, पकड़ा, हार दिया। कैसा अरेंजमेंट किया चूहा, वो कैसा आने का वो टाइम। हाँ, उसी क्षण चूहा मिल गया बिल्ली को, मतलब उसी क्षण वो प्रार्थना का था। और दूसरा वो कोइंसिडेंस कह रहे थे, ज्ञान सिंधु ऐसा है, बहुत विस्तार में वो पुस्तक है, जो इनके गुरु अवधूत सोगलज्जा भी इनको बताए थे कि वो पढ़ो, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं। उनको पता था वो कहीं रखा है, उनको ध्यान नहीं था। बाद में उसके बाद वो बुक भी खुलासा हो गया। और यही बुक है ना स्वामी जी, जो भगवान नित्यानंद ने भी स्वामी मुक्तानंद को बोले थे दिया था। ज्ञान सिंधु बुक था, जो भगवान नित्यानंद ने मुक्तानंद बाबा को बोले थे आप पढ़ो। वो क्या हो गया, उसको ज्ञान सिंधु पढ़ो बोला, वो बोला सिद्धारूढ़ में मैं पढ़ा, वो टाइम तुमको समझ नहीं आया। नहीं, छोटा था वो टाइम पर, अभी पढ़ो बोला, वो भी गुरु शिष्य संबंध पढ़ो। वो भाग, वो भाग पढ़ो बोले तो वो कुंड के सामने गए। कुंड के सामने गए तो एक आदमी स्नान करता था, उधर स्नान करने के था, मुक्तानंद नीचे था, ये बुक आपका हाथ में रखो बोल के ज्ञान सिंधु दिया, उधर ही वही टाइम। आदमी बोला आप रखो बोल के हो गया। अच्छा, उधर ही मिला। बाद में वो पढ़ते टाइम एक एक अक्षर में ब्लू लाइट आता था उसको। यहाँ कोई पूछ रहे, सोगलज्जा नित्यानंद भगवान से कनेक्टेड थे क्या, कैसा था कनेक्शन उनका? हाँ, वो सोगलज्जा का गुरु भी उधर गया, उसको बगड़ामुख के रूप में चुड़कियाप्पा बोलते उसको, सिद्धरामेश्वर बोलते। सिद्धरामेश्वर कभी साल में एक बार जाता था, इधर ही इंचाला क्षेत्र में उसका समाज वो जाता था। एक बार शिरडी गया वो, गणेशपुरी नहीं गया, शिरडी गए तो सुबह आके वो गाड़ी गणेशपुरी में खड़ा हो गया। कैसा आ गया, चमत्कार हो गया। तो अंदर नहीं छोड़ते, लास्ट बाबा समाधि लेते टाइम में दरवाजा बंद था, किसी को अंदर नहीं छोड़ता। वो बोला मैं अंदर जाता हूँ, मेरे को बुलाएगा, बोला नहीं नहीं कोई नहीं बोले। देवी का मंगल आरती बोला। अच्छा, देवी का, देवी उपासक है ना, बगड़ामुखी का उपासक। और बोला एक महात्मा है अंदर लाओ, बोला अंदर गया हो, खाना खाया क्या, बोला आपका दर्शन से पेट भरा, बोला और कुंड में स्नान करो, आपका आंखें से देख के मेरा पूरा शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया दृष्टि से। हाँ, बाद में तुम आ गए ना, क्या चाहिए मालूम है, ऐसा हाथ कर दिया, बगड़ामुखी देवी का रूप में दर्शन दिया। अरे, आने के बाद सोगलज्जा गया था उधर, अच्छा, ऐसा लेके उसको पैसा दिया। अरे वाह। हाँ, बाद में उसका फोटो एक उधर था, किधर सुमदोड़ी बोल के आश्रम में नित्यानंद भगवान का फोटो था, उसका बेटा ने बोला मेरे को फोटो था, वो बिल्ली आके गिर के वो फोटो कट हो गया। बाद में एक फोटो इधर से दिया, उधर लेके जाओ। अच्छा, फोटो था। देखिए ये कनेक्शन है, अवधूत अज्जा सोगलज्जा का भी कनेक्शन देखो नित्यानंद बाबा से ही है। उसका गुरु भी, उसका गुरु है वो सीताराम से, उसका आशीर्वाद किया। 11 बंद यार ये समझ यार, ये तो ये अभी पता नहीं है, हाँ, ऐसे ही पूछ रहे हैं, थोड़ा बकवास नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे क्यूरियोसिटी है कि कांजंगाड़ी क्यों चुना होगा भगवान ने, और गणेशपुरी ही क्यों चुना होगा, ऐसे दो प्रथम स्थान, मतलब मेन प्रायोरिटी में कौन सा? कुछ तो रहेगा गणेशपुरी में, जो वो उधर गए थे कुछ। वशिष्ठ मुनि का भूमि है ना, वो तपोभूमि है ना। अच्छा। वशिष्ठ का, वशिष्ठ मुनि तपस किया परब्रह्म का अवतार के लिए, इसीलिए उधर आ गया गणेशपुरी। गणेशपुरी में यज्ञ किया ना बड़ा। नाम गणेश पड़ा है ना, गणेशपुरी। गणेशपुरी बोले तो ब्रह्मांडी गणेश है। अच्छा, उसका पेट है ना, वो ब्रह्मांड है। नित्यानंद बाबा ही गणेशपुरी है। अच्छा, उधर क्यों क्या किया, वो ब्रह्मपुरी वैकुंठ कैलाश तीन भी उधर हाँ, करके तीनों दिखाया। स्थापित किए उधर। ब्रह्मांड है, परब्रह्म बोल तो ब्रह्मांड है ना। उधर वशिष्ठ मुनि तपस किया, उधर करुणाकर स्वामी को पूरा दिखाया ना।
अच्छा जमद अग्नि को दिखाया, व्यास आते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, तो क्या है वो जगह। अच्छा और करुणाकर स्वामी को बोला ऋषि मंडल और गुरु मंडल ऊपर है, किधर, मंदाकिनी में। मंदाकिनी के ऊपर है वो लोग है, बारिश प्रलय पूरा उधर से ये होता है, निर्माण होता है, ऐसा जगह है वो। अच्छा, इन्होंने एक बार बताया था, अभी विस्तार में बोल रहा हूँ, कि वो जो मंदाकिनी पर्वत है गणेशपुरी के पीछे, वो कह रहे हैं कि गुरुमंडल वहां पे वो डिसीजन मेकर है, जो पूरे धरती का जो प्लैनेट ये ऊपर है, हाँ, एनवायरमेंट है, वो वहां पे डिसीजन होता है, बारिश कब होना है, ये सब जो भी प्रलय है। होने का पूरा कंट्रोल उधर है। तो परब्रह्म वही है, करुणाकर स्वामी को बताया। और ऊपर साधना करने के लिए उसको भेज दिया, हिमालय नहीं गया, उधर साधना मंदाकिनी किया। में। मंदाकिनी में उधर एक दिन एक अग्नि का रूप में उसका बाल ऐसा है, पाँव के नीचे आया था, आके बस ऐसा देखो, वो जमद अग्नि बोला। अरे जमद अग्नि उधर है। एक दिन एक सन्यासी कमंडल लेके ये करता था गुरु पूर्णिमा में, वो व्यास है बोला। और एक दिन वो कुंड के सामने ऐसा बहुत बड़ा फुट प्रिंट दिखा, वो सनत कुमार आ गया बोला। अरे पूरा आते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, तो क्या है वो जगह, नित्यानंद कौन है। देखो, कल ही हम बात कर रहे थे, गुरु दक्षिणामूर्ति जी फर्स्ट जो ज्ञान दिए सारे गुरुओं को, जो दीक्षित किए, रमण महर्षि ने बताया, सारे गुरुओं को धरती पे जो दीक्षित किए वो सनत कुमार थे। सनत कुमार को इन्होंने दक्षिणामूर्ति से बताया। अभी ये बता रहे हैं कि गणेशपुरी में तक सनत कुमार जी का प्रश्न, परशुराम जी का भी बताया था। हाँ, बाला परशुराम उधर है ना, मंदिर है बाला परशुराम। नहीं देखा, रेणुका भी उधर है। हाँ, परशुराम एक जंगल में रहता है ना योगी, वो मुझे बताए थे कि परशुराम रोज मतलब देखते हैं ऑन एंड ऑफ। छोटा बाला परशुराम बाली में उधर था, बाद में इधर आ गया। देखो इधर भी रेणुका मंदिर है, परशुराम है, इधर भी उसका आश्रम हो गया, मल्लूर में इधर हो गया, कनेक्शन है। वज्रेश्वरी टेम्पल में ही है ना, रेणुका माता का ही मूर्ति है ना वज्रेश्वरी। रेणुका है, रेणुका उधर का है, रेणुका का ओरिजिनल उधर है, परशुराम का मंदिर में रेणुका टेम्पल। वज्रेश्वरी इधर आ गया बाद में वो। हाँ, बाद में वो उसको नदी ये करके नहीं होता था ना, गोंगड़ी बाबा, गोंगड़ी बाबा नहीं, क्या उसका नाम, गोंगड़ी बाबा, गोंगड़ी बाबा का समाधि है ना ऊपर रेणुका को। किधर भी देवी के ऊपर किसी सन्यासी का ये नहीं होता, उसका समाधि उधर ही। और समाधि को पूरा नित्यानंद भगवान उसके हाथ से बनाया उधर ऊपर। अच्छा, हाँ, वज्रेश्वर में था ना थोड़ा दिन, ओके। उधर एक पेड़ को कॉइन डाले तो उधर ऐसा बैठता था, उधर नित्यानंद भगवान, साईं बाबा भी बैठा था बोलते उधर। अच्छा, हाँ, सर्वव्यापी है ना साईं बाबा भी। स्वामी समर्थ का भी कनेक्शन बोलते हैं ना अक्कलकोट स्वामी को। पूरा वही है ना, बराबर। तो अय्यप्पा तत्व के बारे में तो मुझे पूछना था, आपने बता ही दिया उसके बारे में। ये बाल भोजन जो अभी कराते हैं, मतलब नित्यानंद बाबा मतलब बच्चे, तो पहले वही आता है, उनके इर्द गिर्द भी बच्चे थे। बोले तो ये अजातवाद तत्व बच्चे को ये कर रहे हैं। अच्छा। उधर वेद नहीं, इसलिए मंदिर में वेद निकालने के लिए उधर बाला भोजन स्टार्ट किया। तो शायद उसके लिए बच्चे, यहाँ पे भी बच्चे ही है सब ज्यादा, सब जो सब आश्रम में सही बाला बात। भोजन है, उडुपी में सब जगह में चल रहे। और बच्चे हमेशा उनके पास रहते थे, वो बच्चों के साथ रहते थे। वो बोलते हैं एक उधर केरल का एक ये था, उसका भी बड़ा कंपनी हो गया, वो बोलता था बच्चे झगड़ा करे तो कुछ नहीं करते थे, आवाज किए तो भी, बड़ा ये करे तो गाली देता था। उतना प्यार है बच्चे को। और एक मेन क्वेश्चन था जो मैंने लिख लिया तो कहीं भूल न जाऊं, आज हम बात करते बैठे थे, वो था राजा भर्तृहरि के बारे में, और जो उन्होंने ब्रह्मचर्य क्या है एग्जैक्टली बताया, बहुत अच्छा था। स्वामी जी जरा बताएंगे। राजा भर्तृहरि बहुत बड़ा महात्मा है, तो उसको शिष्य बोला मैं ब्रह्मचर्य पालना करने का है, नहीं होता है बोला। ब्रह्मचर्य बोलते ब्रह्मनिष्ठ होने का है, ब्रह्म विद्या में ब्रह्मचर्य पालन करने के किसी को नहीं होते, वो उतना ये नहीं बोला, नहीं मैं करता हूँ, जाओ बोला, आशीर्वाद दिया। दंडकारण्य में जाके कोई नहीं दिखने का, ऐसा तपस्या किया, रात भर कठिन तपस्या किया, किसको देखने का नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये ब्रह्मचर्य के लिए संकल्प, ब्रह्मचर्य करके संकल्प में बैठा, कोई नहीं है ना, देखता नहीं सोचता नहीं, ऐसा तैयार हो गया। एक दिन क्या हो गया बोले तो बहुत बड़ा ये आवाज आ गया बारिश का, बारिश आ गया और पूरा ये लाइट पूरा दिखता था, ऐसा हो गया। एक औरत आ गया, वो बारिश में पूरा ये हो गया, ये यज्ञ करके उधर बैठा था, मेरे को अंदर छोड़ो, पूरा ये हो गया, मेरा कपड़ा ये करने का, थोड़ा बैठते हैं यज्ञ कुंड में,
हाँ बोलने का है ना, एक स्त्री आ गया रात को, हाँ बोला, वो उधर बैठा और कपड़ा बदलने के लिए आंखें बंद किया। वो टाइम ये हो गया क्या, बिजली कड़की, बिजली आवाज आ गया, ऐसा आंख ओपन किया, उसको देखा, देखे तो बोला तुमको शादी करेंगे। 1 मिनट में चेंज हो गया पूरा वो बोल दिया, तपस्या। अच्छा एक ये इसको ऐसा प्रदक्षिण करो मेरे को इधर बिठा के। अच्छा, तो औरत ने बोला, औरत ने बोला इधर बिठाओ और प्रदक्षिणाओ बोला। वो 1 राउंड वाले तो बहुत वेट हो गया, 3 4 5 हो गए तो बहुत वेट हो गया, ये तो हो गया। वो हंसने लगा, गुरु खड़ा है, भरतहरि खड़ा है, मालूम पड़ा तेरे को होता है क्या ब्रह्मचर्य पालन? ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए नहीं होता है, तो घी ये फल पूरा खा के ब्रह्मचर्य पालन करने का होता है बोले तो हिमालय पर्वत समुद्र में ऐसा फ्लोट हो जाएगा। कैसा नहीं होता है बोला, समझ में? घी तुम वो समझने खाना- हैं, वो क्या अब समझने हैं, घी फल आपने बोला। स्वामी लोग पूरा खाते हैं ना, अच्छा अच्छा, अच्छा 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 अच्छा, उसको ब्रह्मचर्य पालन करके होता बोले तो वो तुम पहले पूरा खाया ऐसा चीज, अभी ब्रह्मचर्य पालन के लिए जाते हैं, ऐसा होता है। आहार से भी होता है ना, तो उसको ब्रह्मचर्य ब्रह्म साक्षात्कार होता बोले तो हिमालय पर्वत पर समुद्र के ऊपर से ऐसा तैरेगा, तेल तैरना तैरना, ऊपर तैरना, हिमालय होता है बोला। मतलब अगर ऐसे आदमी को अगर ये हो सकता है तो उसका मतलब ये हिमालय राजा का भर्तृहरि ने लिखा राजा ब्रह्मचर्य भर्तृहरि, का। अच्छा, ब्रह्मचर्य बोले तो ब्रह्मचर्य बोले तो ब्रह्मनिष्ठ होने का, ये नहीं ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ वो ब्रह्म विद्या सीखने का, वो ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्मचर्य नहीं। शादी होके भी ऋषि लोग ये हो गए ना, साक्षात्कार ऋषि पत्नी था दत्तात्रेय को ने, अत्रि मुनिಯವರು ಅನಸೂಯ बेटा है। राइट। ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗ್ರಂಥಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವ್ರ, ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ 2 ಹೆಂಡತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೌದಲ್ಲ? ठीक है, सोगलज्जा शादी होके भी वो बेटे को बोला उसका नाम पे कुछ नहीं, तुम्हारा माँ के साथ हो गए, तुम पैदा हो गए, उतना ही, मेरे को संबंध नहीं बोला, एक इतना ही, इसी क्या। एक बार कार गाड़ी के ऊपर ये हो गया, हाँ ऐसा था वो, संबंध नहीं बोला, उसका नाम पे कुछ भी नहीं बना करेगा वो। एक बार एक ऑफिसर आ गया, स्वामी आगे का क्या है बोला, क्या बोला, आपका नाम पे करना, पहले किसका नाम पे है, आगे किसका हो जाएगा, चल 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 बोला। मैं आने के पहले किसका था, जाने के बाद किसका हो जाएगा, वो ऐसा ही है कि पहले शेर बैठता था, अभी मैं बैठा बोला। ತಲಾಟೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಯಾರ ಹೆಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಇವಾಗ 3 ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಾಕತ್ತಿ, ಬಂಗಾರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣೆ, ಅದ ಬಂಗಾರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿಂತೈತಿ, 3 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಾಕತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ನ. ಸೊ ಸಗುಲ ಜಾಗ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಂದು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಬರೀ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟ ಬೆಕ್ಕ ನೋಡಿದಂಗ ಅವ್ರ ಲಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೇಲಿಲ್ಲ। ಇದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು, इसलिए टिम्बे स्वामी महाराज एक केव में बैठा, अच्छा, केव में बैठा, व्याघ्र आ गया, दत्त महाराज को पूछा, व्याघ्र आ गया, अरे व्याघ्र की जगह में तुम क्यों बैठा, उसका जगह है, तुम खाएगा, बाहर जाके बैठो। मतलब आप उसके जगह में बैठे हो, वो आपकी जगह में नहीं आए। उधर ही जाके बैठ के केव में क्या करे, तो बहुत जगह है साधना करेंगे, अंदर ही जाने गए, उधर केव में बैठे तो होता है क्या कुछ। स्वामी जी, हम हर बार बात में तो बोलते ही अंतर्मुखी अंतर्मुखी, अब बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न आता है अंतर्मुखी एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे आप उसको सिंपल में कैसे explain- अंतर्मुखी बाह्य शरीर को बोलना, अंतर्मुखी होके होके प्रैक्टिस होके अंदर ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग अभी कूर्म है ना, अंदर ब्रीदिंग करता है, हाँ अंदर ब्रीदिंग करता है, कुत्ता फास्ट ब्रीदिंग करता है, जल्दी मरता है, वो 800 बचता है, और समुद्र में बैठ के क्या करते हो, अंडा को ये शाक देता है, शक्ति से शक्ति पाते हो बोले तो वो प्राण कुंभ करके शक्ति अंदर ही स्थापन करता है, कूर्म अंदर ब्रीदिंग, वही सिद्ध मार्ग
ऊपर लेते 100 नीचे से, हम बाहर नहीं जाके एनर्जी वेस्ट नहीं हो जाएगा। प्राण कुंभ करते हैं, प्राण कुंभक नित्यानंद भगवान देखो ऐसा प्राण, इसीलिए रेल रुकाया। ट्रेन कैसा रुकाते साइंटिस्ट बोले तो वो ट्रेन का ड्राइवर का मन कंट्रोल करके ब्रेक डाला है 1 सेकंड में, ट्रेन को नहीं रुकाया। समझ में आपको? दुर्बल मन को प्रबल मन क्या करता है, उसको ताकत है बोल के आप डरते हैं। अच्छा। आपका मन कारण है, आपके पास भी शक्ति है, उसके पास भी शक्ति है, वो बड़ा ये छोटा, मन कारण है। मन भेद करता है, वो अच्छा है बुरा, द्वंद्वातीतम, द्वंद्व दिखाते हैं, पास होता है पहले होता है, पहले होता है। हमको कोई काम को जाने का सबको होता क्या नहीं होता है, होता नहीं, हो गया वीक हो गया, होता है बोल के आगे गया हो, होता है। आपने एक एग्जांपल आज दिया था कि मूर्तियां उड़ती है, पब्लिक उठाते हैं मूर्ति वगैरह, कई जगह में होता है, तो भारी से भारी भरकम बाकी किसी से नहीं उठता, लेकिन वो आदमी लोग आराम से उठाते हैं या सर पे लेके जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैंने पूछा था ऐसे कैसे होता है कि इतना पब्लिक में इतना भारी भरकम, तो उन्होंने एक अच्छा अभी रथ है, रथ के ऊपर सिर पे मूर्ति बहुत वजन है, वो ऐसा ऊपर जाते हैं, कैसा जाते हो, हाथ छोड़ के जाता है वो, तो सब लोग उधर ही देखता है, उसका शक्ति उधर केंद्र को वो शक्ति लेके जाता है ऊपर। अभी ग्रास को एक ग्रास में कुछ करते, बहुत ग्रास को 2 बनाए तो हाथी को बांध सकते हैं। करेक्ट, मतलब सब वो हमारा दृष्टि में बहुत पावर है, थोड़ा लोग दृष्टि देखे तो बीमार पड़ता है। देखिए हमारा इधर माधव कामत बोल के था, आपको दृष्टि के बारे में बोलते, ये माधव कामत क्या बोलता था, डॉक्यूमेंट राइटर है। अभी कुआ करते टाइम पत्थर आते हैं, उसको क्या करने का, उसको डायनामाइट ये करके स्पोर्ट करते थे। माधव कामत को लेके जाने का व्हाइट कपड़ा एक नारे, अच्छा, व्हाइट कपड़ा उधर पत्थर के ऊपर ऐसा डालते थे, मैं 10 बार देखा है। और ऐसा डालने के बाद बेटा कितना टाइम से सोया, उठो बोल तो फोट होता था। अरे दृष्टि से कितना पावर है, संकल्प शक्ति है, संकल्प शक्ति है, संकल्प शक्ति, उसका दृष्टि में शक्ति है, पूरा शक्ति इधर केंद्र होता है उसका, उतना दृष्टि में उतना पावर है। हम एकाग्र नहीं, ऐसा देखते ऐसा देखते, हमारे एकाग्रता त्राटक बोले तो केंद्र करने का भी देखो, वो शिवलिंग को ऐसा पकड़ के करते ना, त्राटक करके 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 दृष्टि ऐसा स्टॉप होता है। दृष्टि निंतोड़े मनो निल्लुವುದು, मनो सुड़दाड़ी गाड़ी निल्लुವುದು। नित्यानंद भगवान ऐसा नहीं किया बोलते, दृष्टि ऐसा है शांभवी, देखो कभी बंद नहीं किया, बता रहा था ऐसे, वही ये बंद करना वो भी कर्म है। अच्छा, वो भी कर्म है। वो कर्म त्यागी है, हम कर्म फल त्यागी होने का, कर्म त्याग नहीं होता है, कर्म त्याग नहीं होता, कर्म फल। तो अंतर्मुखी का आप बता रहे थे कई सारे, अभी एक हम एकाग्रित होने की आप बात कर रहे थे ना, एक आप कई बार बोलते हैं नित्यानंद के साथ एक होने का, ये कैसा प्रक्रिया है? बोले तो हम बोलते हैं ना, अभी हम उसको अलग अलग हम अलग बोले तो नहीं होता है। हाँ, हमारा अंदर ही नित्यानंद बोले तो अंदर है, बाहर है तो बाहर भी है। अभी ये ना क्या क्या बोलते उसको, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾವಲಿಗೆ, बैट, चंगादर। वो प्राणी बोले तो ऐसा, पक्षी का ऐसा करते हैं, पक्षी बोलता है ऐसा दांत दिखाते। मूर्ति भगवान हो तो मूर्ति भगवान होते हैं। अभी देखिए आप एक टेस्ट करो, एक ग्लास है ना, हम बोलते हैं ये उठा, लेकिन नहीं होता है, किसी को नहीं होता है, थोड़ा दिन में ऐसा देखो ऐसा उड़ता नहीं वो। अच्छा, हमारा मन कारण है, ऐसा बोल के उधर शक्ति स्थापन होता है, हमारा अंदर का शक्ति उधर जाएगा, उठा के नहीं होता है, ऐसा पावर होता है उधर, हमारा पावर जगह है उधर। क्यों बोलने को उठा के नहीं, उठा के क्या करेगा? क्या दुनिया में चेंज होता है क्या? ऐसा पावर है, हमारा पावर, सब लोग जाके जाके उधर पावर स्थापन होता है। तो अंदर देखने का मतलब यही है कि अंदर किस तरह से, बहुत सारे लोग क्या बोले तो, एक जैन मुनि ने मेरे को बोला, वो मूर्ति को आशीर्वाद करते थे,
अरे ये क्या है, हम मूर्ति को पूजा करते हैं, वो क्या करते हैं ऐसा। वो बोलता था मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठ, अच्छा आपका प्राण जाके उधर प्रतिष्ठा होता है, अच्छा। पूजा करते हैं। पहले कुछ नहीं बोलता है वो मूर्ति, ये लोग गुस्सा करेगा ये बोले तो एक मुनि ने बोला, वो सच्चा झूठ मुझे मालूम नहीं। अच्छा वो मूर्ति बनाया, मूर्ति में कुछ नहीं, क्या है हम्म मूर्ति को भगवान बोल के प्रतिष्ठा बन दिया, तो प्राण प्रतिष्ठा करे तो इसको प्राण उधर देने का है ना, शिवानंद परम बोलते प्राण देव, प्राण कैसा दिया तुम, और नहीं मंत्र से, मंत्र से कुत्ता मारा उसको देव बोला था, जागृत करो। ये बोला उसमें शक्ति है बोलते हैं। वो मूर्ति होने के बाद पूजा करते, उसका भगवान बोल के ही पूजा करते, ये मेरा बोल के उसको साफ करते है, ये करते, उसको जीव है के भाव स्टार्ट हो गए। होने के बाद वो इनकम स्टार्ट होता है, ये मेरा मूर्ति है, हमारा बेटे को मिलने का, उसका पैसा उसको मिलने का। ऐसा होने के बाद मरने के बाद उसका आत्मा उधर आके वो काम करते है। अरे अच्छा, मतलब जो मुक्ति नहीं मिला उसको, नहीं नहीं उधर ही स्थापन होते हैं, वो देवता बन इच्छा गया, उधर है। देवता बन अच्छा, गया, देवता बन गया। हाँ, हाँ, हाँ। देवता बन के वो गुस्सा भी आते हैं, शाप भी देते हैं, ये भी दोनों करते हैं। भगवान शाप नहीं देगा, वो मूर्ति देवता बन गया। वापस आदमी के रूप में आने का हो, वापस मोक्ष करने की तपस करने के लिए आदमी के रूप में आने का, देवता है। देव देवता यक्ष यक्षिणी और कात्यायनी गंधर्व कितना है, यक्ष यक्षिणी बहुत है, पूरा करोड़ 13 करोड़ है पूरा। पहले 480 करोड़ लोगों को विन होने का, बाद में देवता को विन होने का उतना, बाद में अवधूत परब्रह्म बनते हैं। कितना वो सब जीतने के बाद उसका कंट्रोल में रहने का, अभी उसका कंट्रोल में हमें। मास्ती बोले तो क्या है, महासती अग्नि में डाल के मरण हो गया ना, उसको देवता पूजा करके वो उधर आते हैं। अभी मास्ती कट्टा में ज्यादा पूजा है, मास्ती का आकर्षण करता है, आपको गिनता है वो। अच्छा नित्यानंद भगवान को नहीं है, नित्यानंद भगवान ने उसको आज्ञा दिया ब्रिटिश का गाड़ी रुको बोल के, बाद में उधर स्थापना हो गया वो। अच्छा एक महात्मा के पास एक दो प्रेत आ गए, एक तो एक ब्राह्मण का प्रेत था, आपको जाने के लिए क्या, मेरे को थोड़ा फीट और दो और कपड़ा दो, मैं जाता हूँ। गया, ये बोला उसको पकड़ा है लेडीज के ऊपर दोनों में, उसको बहुत बड़ा ये करेगा बोला। बोलने के बाद महिला लिंग बोले था ना, वो आता था उसका अंदर, वो क्षेत्र में गए तो नहीं, वो बन के बहुत क्षेत्र हो गया वो पूरा बोलते हैं। देखिए एक आत्मा 4 जगह में एक ही बार प्रकट होता है, आपका गाड़ी का नंबर बोलेगा, आपको पूरा करेगा। अच्छा आपको गरीब और ये बनाने के नहीं हो जाएगा, शाप देते बोल हम डरते हैं उसको, दोनों काम करते हैं उसको। मनुष्य का ये है ना, मनुष्य का गुण है उसको, मनुष्य गुण है। इसलिए वो जैन मुनि बोलते हैं हम वो क्षेत्रपाल पूरा है ना, उधर नहीं आते, हम आशीर्वाद करते हैं उसको, मुनि है वो मूर्ति पूजा नहीं करते है ना। जैन इसमें भी नहीं, बुद्ध इसमें भी नहीं, बुद्ध बाद में बुद्ध का मूर्ति बनाया। नित्यानंद बोला ये ब्रह्मा है, उसका ही मूर्ति बनाए। बसवण बोला पत्थर मूर्ति नहीं, उसका भी पत्थर का मूर्ति बनाए। लोगों को मांगता है ना, एक ईगो जाने के लिए मांगता है, मेरा नहीं तुम्हारा। एक को भी तकलीफ होता है, एक लड़की को किधर भी आके वो सेवा करके उधर रहता है, उसको आंटी गिंटी पूरा एक गाली देता है, और गांव को जाने का नहीं, कुछ नहीं, वो रोता ही रहते, नहीं तो सुसाइड करेगा। भगवान के पास जाके वो करता है क्या, मेरे को समझ, तो उसका एक पूरा उसका चिंता कम होता है उसमें, इसलिए मंदिर मांगता है, मूर्ति मांगता है, भक्तजनों को मांगते हैं। हायर स्टेज में गए तो जरूरत नहीं। अभी बच्चा डॉल में खेलता है ना, वो उसको स्नान कराते हैं, खिलाते हैं, वो सच्ची जीव है बोल के करते हैं। ऐसा हम डॉल में खेलते हैं, बड़ा बड़ा डॉल में। तो भी सीखने के बाद बच्चों को डॉल देते हैं है ना, इसलिए ऋषि लोग भी मूर्ति बना के रखा। तो कर्म कांड बोलते हैं ना, हाँ? उसको कर्म कांड इसी को बोलते हैं। कर्म करने का है ना, कर्म नहीं तो दुनिया कैसा चलेगा, सब लोग ध्यान करके बैठे तो वो विष्णु तत्व का व्यापारी इतना करके रखा।
हमारा ये ना सबका एक ही टाइप है। नहीं। कैसा बनाए हो? हरी भरी वसुंधरा है, नीला नीला ये गगन, ये किस कवि का कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, शेर को कौन है डिजाइन किया, कैसा बनाया, मोर को कैसा बनाया, कौन बनाया? हम बनाए थे, एक बनाओ। इसलिए एक आदमी बोला, मैं फ्रैक्चर पूरा क्यूर करता हूँ, कौन सा भी हो तो पूरा फ्रैक्चर क्यूर करते हैं। वो छोटा एंट है ना, उसका पाँव को चींटी। चींटी को फ्रैक्चर हो गया, करो ब्रेन ऑपरेशन करो उसका। कितना नर्व्स है, हमारा जैसे है ना उसको, ओ, फिर गया। ऐसा कर साइड में जाते हो। स्ट्रांग बोलते हैं, उससे कितना बड़ा चीज को लेके जाते हो उससे 10 गुना ज्यादा वेट उठाता हूँ। और गिरता है वापस लेके जाते हैं। मैं जाके बैठते, क्या है चमत्कार। एनी क्वेश्चंस आर देयर? सी बस बस बोल रहे स्वामी जी। तो मैं एक ये भी मिनट, ये नहीं है, रिप्लाई नहीं है, हमारा मैं देखता हूँ। ओपिनियन है। और ठीक है, मैं जस्ट देख रहा हूँ कि अगर कोई किसी का प्रश्न है तो एक सेकंड, क्योंकि नमो नित्यानंद। एक मिनट स्वामी जी, जस्ट स्वामी जी ने बंद कर दिया। स्वामी जी निकल रहे हैं। एक मिनट बोलो, ನಿನ್ ಕೇಳಿಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಎಂಡ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಯದ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ हाँ? ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಯದ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಲ್ಲ. इದ್ದೀನಿ। ओके, यहाँ पे भी कोई क्वेश्चंस तो नहीं है स्वामी जी, फिर ठीक है। फिर इसके साथ फिर आज का लाइव हम यहाँ पे ये करते हैं स्वामी जी। ये आंसर नहीं है, हमारा एक छोटा ओपिनियन है, हम भी ज्ञानी नहीं है, ये बुक नॉलेज है। करेक्ट, स्वामी जी बता रहे थे कि चिदाकाश गीता भी ऐसा ही है, सबका ओपिनियन होता है एग्जैक्टली वो नहीं, कोई गुस्सा करने नहीं, झगड़े के बोल रहे लिए हैं, कोई बनाया। झगड़े के लिए मत आओ, ये मेरा अभिप्राय है, मेरा ज्ञान नहीं है। ये क्वेश्चन इससे- पूछे तो मेरा ये बताया, वो भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके साथ विदा लेते हैं। फिर अगली बार मैं इनके साथ और एक कोई ऐसे तत्व बोध का ही हम नित्यानंद बाबा का सेवक है। सेवक है। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नित्यानंद।